हाँ भाई ऑनलाइन वालों, आवाज़ आ रही है भाई ऑनलाइन वालों? तुम बताओ फटाफट एक बार, आवाज़ आ रही है तो फिर मैं स्टार्ट करूं। करें भाई, स्टार्ट करें? चलिए दोस्तों, आगे भी आवाज़ में ऑनलाइन वालों। आपके साथ बच्चों की बातों की भी साउंड आ रही है? अच्छा ऐसा है क्या? बस अब बातें मत करो भाई, तुम्हारी साउंड उन तक पहुंच रही है, तुम्हारी कॉन्फिडेंशियल बातें चली जाएंगी, वरना वहाँ जो तुम यहाँ बातें कर रहे हो सब चली जाएगी उनके पास। चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। लास्ट क्लास में हमने कहा था कि हमें पॉइंट ग्रुप कंस्ट्रक्ट करने हैं और पॉइंट ग्रुप कंस्ट्रक्शन की बात हम चला रहे थे। तो पॉइंट ग्रुप में जब हमने शुरुआत की थी तो बताइए, पहले हमने 2 कैटेगरी बनाई थी, कौन कौन सी? फटाफट बताओ, टेबल बताओ फटाफट, भूल गए? ओनली वन सिमेट्री एलिमेंट से बनने वाले, हाँ या ना? ओनली वन सिमेट्री एलिमेंट से बनने वालों की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आएगा, अगर मान लीजिए ओनली अगर C1 प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या नाम देंगे दोस्तों? ओनली E प्रेजेंट, उसको हम C1 पॉइंट ग्रुप नाम देंगे, बोलो हाँ या ना? नंबर ऑफ ऑपरेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, नंबर ऑफ ऑपरेशन इसमें एक ही आएगा, बोलो हाँ या ना रे? अगर हमारे पास ओनली I प्रेजेंट हो तो यहाँ पे इसको CI नाम देंगे, नंबर ऑफ ऑपरेशन I और E 2 हो जाएंगे, बोलो। ओनली हमारे पास अगर सिग्मा प्रेजेंट हो दोस्तों, उसका नाम CS कहलाएगा और इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन 2 थी। अगर हमारे पास ओनली एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो यानी कि CN प्रेजेंट हो दोस्तों, तो इसमें हमारा जो ऑब्वियस सी बात है, सिमेट्री का कोरिस्पोंडिंग जो पॉइंट ग्रुप होगा वो CN ही होगा, जिस भी CN का प्रेजेंस है, और इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस N हो जाएंगे दोस्तों, जहां पे N-1 कंट्रीब्यूट करेगा एक्सिस और +1 जो होगा वो E कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, बोलो हाँ है ना? लास्ट हमारे पास दोस्तों, अगर हमारे पास ओनली SN प्रेजेंट हो तो ये 2 कैटेगरी जनरेट करता, SN में या फिर ये N की वैल्यू E1 पाई जाए, E1 पाई जाए, और S2N में उसको लिख दूं दोस्तों, तो यहाँ जो पॉइंट ग्रुप होता है दोस्तों वो S2N ही होता है और SN में E1 ही होता है, जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी वही एज इट इज आ जाएगी। SN अगर ओड हो जाता है दोस्तों उस संख्या में इसका पॉइंट ग्रुप C2H बन जाता है, जो कि इस वाले सेक्शन या इस वाली कैटेगरी में होगा, मोर देन 1 वाली कैटेगरी में पाया जाएगा। यहाँ ऑपरेशंस अगर हम चेक करें दोस्तों, इसके ऑपरेशन 2N पाए जा रहे थे, याद आ रहा है, बोलो हाँ या ना? 2N आ रहे थे ना?
नहीं नहीं NRA दे पक्का। n/2 आएगा H2 का, ठीक है, और n/2 का Cn का आएगा, E आएगा, तो n% होंगे हमारे पास, यहाँ n% होंगे ऑपरेशन, इसके n% होंगे, इसके ऑपरेशन यहाँ पे 2n हो जाते हैं दोस्तों आगे जाके। नाउ ये वो केस है जहां पे दोस्तों हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, और ये कॉम्बिनेशन अक्सर एक्सिस के होंगे अलोंग विद द POS होंगे। AOS और POS के कॉम्बिनेशन अक्सर यहाँ प्रेजेंट होंगे दोस्तों, AOS POS कॉम्बिनेशन। यहाँ पे इनमें किसी पे POS या OS कॉम्बिनेशन नहीं था, सिर्फ यहाँ एक लास्ट वाले में था, बोलो आया ना, और लास्ट वाले में था, इसलिए हमने इसको इस कैटेगरी में भेज दिया था। अब ये कहा था कि हमने फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा, याद करिए दोस्तों। पहली कैटेगरी क्या थी, जहां पे ओनली 1 हाईएस्ट ऑर्डर प्रिंसिपल एक्सिस प्रेजेंट थी, एक कैटेगरी ये थी दोस्तों, और एक हमारे पास कैटेगरी थी मोर देन 1 हाईएस्ट ऑर्डर प्रिंसिपल एक्सिस प्रेजेंट था, मोर देन 1 हाईएस्ट ऑर्डर प्रिंसिपल एक्सिस प्रेजेंट हो रहा। एग्जांपल मैंने आपको बताया था, यहाँ पे PF5 और BRF5, ये दोनों एग्जांपल हाईलाइट करते बोलो यार। यहाँ पे आप सिंपली मीथेन याद कर सकते हैं, CH4। अब ये फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड हुआ था, एक वो आपके मॉलिक्यूल जहां पे ओनली Cn होता है, और एक वहां पे Cn परपेंडिकुलर NC2 प्रेजेंट होते हैं। ऐसे कॉम्बिनेशन को हमने DN पॉइंट ग्रुप नाम दिया था, बोलो हाँ या ना। अब इसमें Cn में हमने कोई कॉम्बिनेशन करवाए थे दोस्तों, Cn में जब हम कॉम्बिनेशन करवा रहे थे तो Cn में अगर हमने सिग्मा V या फिर Cn में हमने सिग्मा D लिया था, दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगे, तो कुल मिला के इसको दोनों को CNV नाम दिया था, बोलो हाँ या ना। और Cn के साथ अगर हम सिग्मा H जोड़ते हैं दोस्तों, तो ये दोनों मिलके आपके पास आपको जनरेट देंगे CNH, और Cn के साथ सिग्मा H और दोस्तों सिग्मा V जोड़ने की कोशिश करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको N परपेंडिकुलर C2 प्रदान करेगा, बोलो हाँ या ना, जो कि कैटेगरी बन जाएगी अगले वाले सिस्टम की, इस वाले सिस्टम की कैटेगरी बन जाएगी। यहाँ पे Cn परपेंडिकुलर NC2 के साथ में सिग्मा V जोड़ दो, Cn परपेंडिकुलर NC2 के साथ में दोस्तों सिग्मा D जोड़ दो, एक ही बात है, दोनों में सिग्मा D कंसीडर करेंगे। और Dn तो पहले इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग था ही, V और D कॉरस्पॉन्डिंग D काउंट हो जाएगा। Cn परपेंडिकुलर NC2 के कॉरस्पॉन्डिंग दोस्तों सिग्मा H जोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन जनरेट होगा, बोलो भाई DNH जनरेट होगा, और वो यही होगा हाँ या ना। क्यों, यहाँ पे NC2 और सिग्मा H जनरेट करेंगे अगेन सिग्मा V। क्या क्लियर है बात, बोलो भाई। तो ये मैं आपको केसेस पहले भी समझा चुका हूं, तो इतनी बातें हमने कर ली थी। नाउ यहां से आगे की बातें आज हमें करनी है, और मैंने कहा था कि इसमें भी कुल मिला के ओवरऑल 3 होते हैं, इसमें से एक कैटेगरी अभी हमारी बची हुई है, और उस कैटेगरी का नाम है दोस्तों इन्फिनिटी वाले टर्म्स। मतलब वो जहां पे आपके पास अक्सर देखिए यहाँ पे Cn प्रेजेंट है हाँ या ना, बोलो Cn n परपेंडिकुलर NC2 प्रेजेंट है। ये वो मॉलिक्यूल्स जो लीनियर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों, लीनियर मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी कहलाती है। आइए इस कैटेगरी को भी डील कर लेते हैं। अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं दोस्तों, अलग से पहले करवा देता हूं। क्या है लीनियर मॉलिक्यूल्स, लीनियर कैटेगरी क्या है, जरा सामने देखिए। लीनियर मॉलिक्यूल्स, क्या बात है, बाकी सारे बच्चे कहाँ गए, छुट्टी बनाने गए हैं, क्यों? पॉइंट ग्रुप समझ नहीं आया तो कुछ समझ नहीं आया किसे? आज पॉइंट ग्रुप ही होना है। क्या हो गया भाई, आप बाहर घूमने गए, खाने गए, या है ही नहीं? क्या क्लास थी उनकी, क्या है? छुट्टी बनाने गए हैं, कोई बात नहीं, कल आते ही क्लास में टेस्ट होगा, आज की 2 क्लास का, उन्हें मत बताना। कोई बात नहीं, ना आने दो, सबसे पहले लिस्ट में नाम चढ़ाओ उनका नंबर्स में। लीनियर मॉलिक्यूल्स की बात मैं कर रहा हूं दोस्तों। तो लीनियर मॉलिक्यूल एग्जांपल आपके सामने एक है CO2 और एक एग्जांपल आपके सामने दोस्तों HCl। दोनों में क्या डिफरेंस है दोनों लीनियर, दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें दोनों तरफ बिल्कुल सिमेट्रिकल पार्ट है, इसमें एसिमेट्रिकल पार्ट है, बोलो हाँ है ना, सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है, बोलो हाँ है ना। दोस्तों अब मैं आपसे आइए पहले CO2 मॉलिक्यूल के बारे में जानकारी लेता हूं। आइए पहले इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री बताइए क्या होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगा इसमें दोस्तों, बोलो। इन दोनों के बीच में से अगर मैं एक एक्सिस या तीनों एटम के बीच में एक एक्सिस निकालूं, और इस एक्सिस को मान लीजिए मैं 0.1 डिग्री, 0.2 डिग्री, 0.3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस पर्टिकुलर लीनियर स्ट्रक्चर को आप जितने भी डिग्री से घुमाएंगे वो तो वही रहेगा हमेशा, हाँ या ना।
तो दोस्तों मैं 90 से घुमाऊं, 100 से घुमाऊं, 110 से घुमाऊं, 120 से घुमाऊं, 0 से घुमाऊं, 100 0 तो क्या मतलब 0.1 से घुमाऊं, 1.2 से घुमाऊं, हमेशा सेम रहेगा, हाँ या ना बोलो भाई। तो यहां पे लोवेस्ट रोटेटिंग एंगल क्या है इसमें? लो देखिए, ऐसे कंडीशन में जैसे कि हमने जब C4 एक C4 भी थी, उसके अलग C2 भी लाई कर रही थी, तो याद करिए हमने हायर ऑर्डर वाली कंसीडर की थी, बोलो रे क्यों की थी? क्योंकि उसमें एंगल ऑफ रोटेशन लोवेस्ट होता था, बोलो हाँ है ना, इसलिए हाईएस्ट वाली कंसीडर करते हैं। तो दोस्तों यहां पे तुमसे वही पूछ रहा हूं कि एंगल ऑफ रोटेशन कितना हुआ यहां पे? एंगल ऑफ रोटेशन को लेट मैक सबसे स्मॉलेस्ट हो तो 0.000000001 ले ले, हाँ या ना बोलो भाई। बताइए एन की वैल्यू क्या आएगी? 360 डिग्री डिवाइड बाय 0.00000 इस तरीके से करूंगा दोस्तों, तो एन की वैल्यू लगभग इन्फिनिटी आएगी, बोलो हाँ या ना। यानी एन की वैल्यू हाईएस्ट होगी और एंगल ऑफ रोटेशन लोवेस्ट होगा, तो इस एक्सिस का नाम सी एन यानी सी इन्फिनिटी रख दिया जाएगा। एन की वैल्यू को इन्फिनिटी पुट कर दिया जाएगा और ये एक्सिस सी इन्फिनिटी कहलाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? सी इन्फिनिटी है दोस्तों हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर, ये प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री के दोस्तों या तो परपेंडिकुलर NC2 पाए जाते हैं या फिर परपेंडिकुलर NC2 नहीं पाए जाते, हाँ या ना। आवाज नहीं आ रही, बोलो। तो बताइए क्या इसके परपेंडिकुलर NC2 होंगे? ये एक्सिस ऐसी है तो परपेंडिकुलर यही बचा और कोई तो बचा नहीं, बोलो हाँ या ना। या फिर ये बचा, ये वाला हॉरिजॉन्टल बचा, ये तो इसी प्लेन में आ रहा, परपेंडिकुलर तो यही बचेगा, बोलो हाँ या ना। सिर्फ यही एक परपेंडिकुलर बचेगा दोस्तों। तो बताइए अगर मैं यहां से एक एक्सिस पास कर दूं, ऐसी एक एक्सिस पास कर दूं दोस्तों, और ऐसी एक्सिस को दोस्तों मैं 180 डिग्री से रोटेट कर देता हूं, तो बताइए क्या होगा? ये मॉलिक्यूल ऐसे घूम जाएंगे, बोलो हाँ या ना बोलो भाई। सी सेंटर का सेंटर पे और ऑक्सीजन आपस में रोटेट हो जाएंगे, तो दोस्तों ये वाला C2 एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल हाँ या ना। एक इसके परपेंडिकुलर और ले लूं मैं यहां पे, एक इसके परपेंडिकुलर और एक्सिस ले ली मैंने दोस्तों। ये मेरे पास व्हाइट एक्सिस है, ये मेरे पास दोस्तों ऑरेंज एक्सिस है परपेंडिकुलर, ये येलो एक्सिस है परपेंडिकुलर, हाँ या ना। और अब इसके अलोंग रोटेट कराऊं तो बताइए क्या होगा? देखिए जब इसके अलोंग रोटेट कराया था तो एक्सिस ऐसे मॉलिक्यूल ऐसे रोटेट हुआ था, अब जब मैं दोस्तों इसके अलोंग रोटेट कराऊंगा तो मॉलिक्यूल ऐसे रोटेट हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। दोनों ही कंडीशन में दोस्तों यहाँ पे C2 लाई कर रही है, बोलो रे। इवन इन दोनों के बीच में आप कितनी भी C2 निकाल सकते हैं यहां से, इन दोनों के बीच में एक C2 यहां से निकाल दीजिए, एक यहां से निकाल दीजिए, ऐसे कर करके दोस्तों, ऐसे कर करके आप यहां से बहुत सारी C2 पास कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना। अरे यार बोलो, इस सी इन्फिनिटी के परपेंडिकुलर एक यहां से निकाल दो, नीचे चली गई, एक यहां से निकाल दो, नीचे चली गई, एक इस पर्टिकुलर एक डिग्री एंगल से निकाल दो, 2 डिग्री एंगल से निकाल दो, 30 डिग्री एंगल से निकाल दो, 31 डिग्री, 34 डिग्री करते करते पूरा ये ऑपोजिट क्वाड्रेंट भर जाएगा, बोलो हाँ या ना। फिर यहां से सेंटर से निकाल दो, इधर से निकाल दो, इधर से निकाल दो, कुल मिला के इस पूरे सर्कुलर पाथ में इनफाइनाइट C2 लाई कर रही होगी, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे दोस्तों हमें पता लगा सी इन्फिनिटी लाई करती है परपेंडिकुलर n, या कहूंगी इनफाइनाइट C2 परपेंडिकुलर भी लाई करती है दोस्तों। तो एक बात तो कंफर्म होगा इससे कि dn की तरफ चलेंगे, बोलो हाँ या ना। क्या कंफर्म हुआ इससे? क्या चलेंगे? dn की तरफ चलेंगे। क्या चलेंगे दोस्तों? हम dn की तरफ चलेंगे। सी इन्फिनिटी या सी एन परपेंडिकुलर NC2 जब आएगा तो दोस्तों वहां से dn ग्रुप बन जाता है, पॉइंट ग्रुप dn बन चुका है। अब आगे बताइए दोस्तों, क्या इसके अलावा कोई और एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहां प्रेजेंट है क्या? आइदर सी इन्फिनिटी आइदर C2, इसके अलावा तो कोई है ही नहीं, बोलो दोस्तों। नेक्स्ट बताइए POS है क्या? POS है क्या? अब POS की बात भी देख लीजिए दोस्तों। POS कुछ ऐसे है, C डबल बॉन्ड O। बताइए POS का जो भी नाम होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के लोग होता है। मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस थी सी इन्फिनिटी, तो पहला प्लेन इनके वर्टिकल प्लेन से पास हो सकता है, बोलो ऐसे बीच में से निकाल, ऐसे काट दो, ऐसे बिल्कुल बीच में से काट के निकाल के आगे ले जाओ, बोलो हाँ या ना। तीनों की लेफ्ट मिरर इमेज राइट मिरर इमेज के बराबर आएगी, बोलो मिरर इमेज आएंगे, हाँ या ना। तो दोस्तों एक प्लेन तो ये हो गया, एक प्लेन तो अच्छा ये प्लेन क्या एक्सिस से पास कर रहा है, हाँ या ना? कर रहा है, बोलो कर रहा है। तो ये दोस्तों सिग्मा V कैटेगरी का बन जाएगा, बोलो हाँ या ना। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं अब इसके परपेंडिकुलर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन निकाल देता हूं, इसके परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल प्लेन निकाल देता हूं दोस्तों, तो बताइए ये प्लेन भी क्या अपर मिरर इमेज को लोअर में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, बोलो। और क्या ये प्लेन भी सी इन्फिनिटी से पास नहीं हो रहा क्या, बोलो। और ऐसे कर करके दोस्तों इनके बीच में इनफाइनाइट प्लेन लाई कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना।
इस सर्कल में दोस्तों यहाँ पर भी इनफाइनाइट यानी एक तरीके से सिलेंड्रिकल पाथ क्रिएट हो जाएगा और इनफाइनाइट सिग्मा वी कहलाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? बोलो, आवाज नहीं आ रही, बोलो रे। तो दोस्तों बताइए, क्या यहाँ पे इसके अलावा कोई पीयूष नजर आ रहा है क्या आपको? कौन सा? बीच में से काट दूं? बीच में से काट दो, बोलो आया ना। तो ये परपेंडिकुलर टू सी इन्फिनिटी आ जाएगा। सी इन्फिनिटी आपके पास ये रहेगी, तो इसको हम सिग्मा एच का नाम दे देंगे। बोलो आया ना। जो जो परपेंडिकुलर होता है उसको सिग्मा एच कहलाता है। बोलो सिग्मा एच दुनिया में एक ही होता है। बोलो इस तरीके से, मतलब एक तो नहीं होता, एक सी इन्फिनिटी एक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक होता है। CH4 में आपके पास मल्टीपल भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कहानी, मतलब CH4 नहीं कोई भी और वैसा एग्जाम्पल हो सकता है। तो हम एक प्रिंसिपल के कोरस्पोंडिंग बोले सिग्मा एच हमारे पास होगा। नाउ अब आगे चलते हैं। नाउ बताइए, अगर ये सारे पीओएस है तो क्या इस मॉलिक्यूल में COS है? यस, बिल्कुल लाई करता है। क्या इस मॉलिक्यूल में SN है? सी इन्फिनिटी क्या ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन लाई कर रहा है कोई? यहाँ पे आया ना। अरे S इन्फिनिटी लाई करेगी नहीं करेगी? बोलो आया ना। करेगी, बिल्कुल करेगी, आया ना। ये टोटल नंबर ऑफ आपके पास सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो दोस्तों DN आ चुका है। अब बाकी कहानी प्लेन के कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करती है। V भी है और H भी है, तो पहली प्रायोरिटी हम H को देते हैं। बोलो आया ना। ओवरऑल DN प्लस में सिग्मा H क्या बन जाएगा दोस्तों? DNH बन जाएगा, यानी किसका क्या आएगा दोस्तों? D इन्फिनिटी H इसका पॉइंट ग्रुप कहलाएगा। क्या ये बात समझ में आई? बोलो कैसे निकाला? क्लियर है? बहुत हुआ आया ना। मैथमेटिकल तरीके और थ्योरेटिकल तरीके को कंबाइन करके हमने कैसे आंसर निकाला? बोलो, आवाज नहीं आ रही, बोलो रे। इससे बताइए क्या हुआ, 1 by 1। सबसे पहले बताइए क्या AOS बताइए इसमें सी इन्फिनिटी होगी या नहीं होगी? सी इन्फिनिटी होगी या नहीं होगी? बोलो जल्दी। होगी ना, बिल्कुल होगी ना, बोलो भाई। यस, सी इन्फिनिटी यहाँ पे बिल्कुल होगी। यस हो गई। क्या परपेंडिकुलर NC2 होंगी क्या? नहीं। ऐसे रोटेट करेंगे दोस्तों रोटेट करना चाहेंगे तो H और N आपस में इंटरचेंज होंगे, C2 नहीं आएगी। बोलो ऐसे रोटेट करेंगे परपेंडिकुलर तो H और N आपस में रोटेट होंगे, C2 नहीं होगी। बोलो रे। ओनली सी इन्फिनिटी लाई कर रही है। सेकंड हमारे पास हम बात करेंगे POS की। तो बताइए C ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पे H में दोस्तों क्या वही सिलेंड्रिकल सिग्मा भी लाई नहीं कर रहे क्या? बोलो हाँ या ना। ये प्लेन यहाँ से निकाल दो, ये प्लेन यहाँ से निकाल दो, सो परपेंडिकुलर निकाल दो। इस तरीके से परपेंडिकुलर निकाल दीजिए दोस्तों ये वाले। और दोस्तों कुल मिला के हम यहाँ से कह सकते हैं ये सिलेंड्रिकल आपके पास लाई कर रही है। और सिलेंड्रिकल अगर लाई कर रही है दोस्तों तो बताइए यहाँ पे हम कह सकते हैं इनफाइनाइट सिग्मा V होंगे। बोलो V क्यों? क्योंकि एक्सिस से पास हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से पास हो रही है, हाँ या ना। बताइए तीसरा पॉइंट, क्या इसके पास सिग्मा H होगा? नहीं, कोई भी सिग्मा H नहीं होगा, क्योंकि बीच में से निकालेंगे तो H के मिले में जाएंगे, नहीं मिलेगा। तीसरा पॉइंट बताइए दोस्तों, क्या इसके पास COS होगा? क्या यहाँ पे SN होगा दोस्तों? SN होगा क्या? नहीं होगा। बोलो रे, चांस ही नहीं है, परपेंडिकुलर प्लेन ही प्रेजेंट नहीं है। बोलो क्लियर है? तो दोस्तों बताइए सी इन्फिनिटी और सिग्मा V का कॉम्बिनेशन क्या बनाएगा? क्या बनेगा? CNV बनेगा, यानी कि सी इन्फिनिटी V बनेगा। बोलो हाँ या ना। तो दोस्तों लीनियर सिस्टम में आपको दो ही कैटेगरी मिलेंगी, एक D इन्फिनिटी H वाली और एक C इन्फिनिटी V वाली। तो यहां से हमने लीनियर कैटेगरी सीखी थी दोस्तों। इस लीनियर कैटेगरी को अगर मैं समराइज कराता हूं, स्पेस नहीं बचेगा क्या? हाँ, लीनियर मॉलिक्यूल में हमें दो ही कैटेगरी मिलेगी दोस्तों, एक डी इन्फिनिटी H वाली और एक C इन्फिनिटी V वाली। इसका एग्जाम्पल CO2 और इसका एग्जाम्पल HCN। क्या कर लिया हमने? बोलो हाँ या ना। अभी तक हमें इतने सारे पॉइंट ग्रुप्स मिल चुके हैं दोस्तों, अब बचे हैं कुछ मिला के आखिरी के पॉइंट ग्रुप्स, और वो कैटेगरी है दोस्तों मोर देन वन हाईएस्ट ऑर्डर प्रिंसिपल सिमेट्री एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाली। दोस्तों इस कैटेगरी में दोस्तों आपको हाईली सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, और वो हाईली सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स दोस्तों कुल मिला के 5 प्लेटोनिक सॉलिड्स वाली सिमेट्री ऑब्टेन करते हैं। अब मुद्दा ये कि 5 प्लेटोनिक सॉलिड होते क्या है?
मैं ये आपको बता, दुनिया में हाईएस्ट सिमेट्री रखने वाले 5 प्लेटोनिक सॉलिड्स मैं आपको अभी सामने देखो, वन बाय वन डिस्कस करेंगे उनको। हाईएस्ट सिमेट्री वाले दुनिया के 5 प्लेटोनिक सॉलिड। आखिरी कैटेगरी हमारे पास, अगर प्रिंसिपल एक्सिस मोर देन 1 हाईएस्ट ऑर्डर एक्सिस, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्रेजेंट हो, तो ये कहानी सिर्फ और सिर्फ हाईली सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स में होती है। और उनके एग्जांपल है दोस्तों हमारे पास 5 प्लेटोनिक सॉलिड। फाइव प्लेटोनिक सॉलिड्स की हम यहां पे स्ट्रक्चर को समझना चाहेंगे। 5 प्लेटोनिक सॉलिड में दोस्तों हमारे पास नाम आता है, पहला प्रिज्म का दोस्तों, या फिर हम इसको टेट्राहेड्रन भी कहते हैं, टेट्राहेड्रन। दूसरा हमारे पास है दोस्तों यहां पे ऑक्टाहेड्रन। तीसरा हमारे पास दोस्तों यहां पे आइकोसाहेड्रन। चौथा हमारे पास दोस्तों यहां पे क्यूबेन। और पांचवा हमारे पास है दोस्तों यहां पे डोडेकाहेड्रन। कुल मिला के हमें ये 5 सॉलिड पढ़ रहे हैं और इनमें एग्जिस्ट करने वाले अलग अलग टाइप के हमारे पास जितने भी पॉइंट ग्रुप उन सबका डिस्कस करना है। तो आइए क्या शुरुआत करें। ऑनलाइन वाला तुम भी बोलो रे, बहुत बढ़िया। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। कैसे बनेंगे ये, इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ध्यान से समझना है। जिंदगी में एक बार समझ लो, कभी दिक्कत नहीं आएगी। बनाना सिखाऊंगा पहले तो कैसे बनते हैं। अगर इनको बनाना सीख लिया दोस्तों तो इनके पॉइंट ग्रुप निकालने में तो फिर तुम्हें दिक्कत है। मैं तो कह रहा हूं पॉइंट ग्रुप तो बहुत आसान चीज है। अभी हम जो पार्ट कर रहे हैं वो पार्ट है दोस्तों जो कंस्ट्रक्शन है। अगर कंस्ट्रक्शन आपने सीख लिया तो समझ लो पॉइंट ग्रुप आपके मतलब ऐसा को चुटकियों वाला काम हो जाएगा। सिर्फ चार्ट फ्लो, हमें एक फ्लो चार्ट है उसको फॉलो करना और आंसर निकालना है। और उससे पहले आपको पता होना चाहिए पॉइंट ग्रुप है कौन कौन से दुनिया में। समझ में आया? निकालने चल पड़ते हैं, पता ही नहीं होता दुनिया में है क्या क्या। बोलो रे। जैसे हम सॉलिड में गए तो सॉलिड में कहा था कि 14 ब्रेवियस लेटेस्ट 4 और 7 हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम है, तो पता था ना पहले भाई ये है। बोलो भाई, तभी तो उनकी बातें करी। अगर पता ही ना होता, लगे रहते अंधों की तरह चलाते एफसीसी बीसीसी, इसलिए चक्कर में तुमने एच सेंटर बना डाली जो कि होती नहीं थी। ऐसा था ना? बोलो रे दोस्तों। ऐसे ही हमें पता होना चाहिए कि वो है क्या क्या पॉइंट ग्रुप। दोस्तों ये ओवरऑल आखिरी कैटेगरी ऑफ पॉइंट ग्रुप बची है दोस्तों। आइए कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे जरा सामने देखिए। मैं कंस्ट्रक्शन के यहाँ पे कुछ रूल करता हूं। हमें यहाँ पे सीखना दोस्तों कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेटोनिक सॉलिड्स। देखिए हर 3D स्ट्रक्चर दोस्तों 2D स्ट्रक्चर से मिलकर बनती है। ये 3D स्ट्रक्चर है, किससे मिलकर बनेंगे दोस्तों? 2D स्ट्रक्चर से। 2D स्ट्रक्चर की बात करो जैसे कि हमारे पास ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन है ना? बोलो। तो यहां पे 2 वर्ड यूज होंगे, एक होता है पॉलीगन और एक होता है दोस्तों पॉलीहेड्रन। पॉलीगन इज समथिंग 2D और पॉलीहेड्रन इज समथिंग 3D। इस पॉलीगन के मल्टीपल रिपीटेशन से क्या बनेगा दोस्तों? पॉलीहेड्रन बनेगा। बोलो रे। तो हम यहां पे पॉलीहेड्रन, दिस ऑल आर पॉलीहेड्रन। सारे के सारे क्या दोस्तों? ये 3D है, पॉलीहेड्रन है। बोलो हाँ है ना? दिस ऑल आर पॉलीहेड्रन। अब पॉलीहेड्रन कंस्ट्रक्ट करने के जो रूल है दोस्तों, रूल्स है पहला, every polyhedron is constructed with the help of रेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि साइड्स बराबर है। पॉलीगन तो पेंटागन हेक्सागन सब होते हैं, पर क्या पता मैं साइड अनइक्वल ले लूं? बोलो रे। तो यहां पे रेगुलर वर्ड मैं यूज कर रहा हूं। रेगुलर पॉलीगन का मतलब उनकी साइड बराबर है। रेगुलर पॉलीगन लाइक ट्राइंगल, स्क्वायर, पेंटागन एटसेट्रा। पहली बात, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कंस्ट्रक्ट करने का, कंस्ट्रक्शन का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंस्ट्रक्शन रूल्स। पॉलीहेड्रन को कंस्ट्रक्ट करने के रूल्स हमारे पास ये रहे सामने दोस्तों। सेकंड पॉइंट, जब आप कभी भी पॉलीगन का रिपीटेशन कराएंगे पॉलीहेड्रन्स बनाने के लिए, तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, सारे के सारे वर्टेक्स सिमिलर होने चाहिए। सारे के सारे वर्टेक्स जो होंगे वो सिमिलर बिहेवियर के होने चाहिए। ऑल वर्टिसेस
शुड बी सिमिलर और इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट से मेरा मतलब होता दोस्तों कि अगर एक वर्टेक्स ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं और दूसरी जगह वो वर्टेक्स कोई एक ऐसा ही वर्टेक्स है उसमें सिस्टम में दो ही बॉन्ड बना रहा है, तो मतलब वो सिमिलर टाइप के नहीं है, मतलब वो रेगुलर पॉलीहेड्रन अभी नहीं बना। समझ में आ रहा है बोलो रे? ये 2 रूल्स आपको हमेशा फॉलो करने पड़ेंगे। ऑल वर्टिकल्स शुड बी इक्विवेलेंट और ऑल साइड्स शुड बी इक्विवेलेंट। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो आया ना? क्या रूल है? क्या रूल है बताओ? पॉलीहेड्रन कैसे बनाएंगे? पहली बात तो पॉलीहेड्रन कैसे बनता है? पॉलीहेड्रन क्या होते हैं? यही है 3D स्ट्रक्चर, बोलो है ना? टेट्राहेड्रन, ऑक्टाहेड्रन, सब क्या है? पॉलीहेड्रन से बोलो। इन पॉलीहेड्रन को बनाने के लिए हमें 2D स्ट्रक्चर पॉलीगन्स का यूज करना पड़ेगा। पॉलीगन्स हमारे पास कौन कौन से? ट्राइंगल, स्क्वायर, बोलो पेंटागन्स है ना? रेगुलर होने चाहिए, बोलो है ना? उनके मल्टीपल रिपीटेशन से हमारे पास ये पॉलीहेड्रन बनेगा। पर इस बात का ध्यान रखना है, रेगुलर मल्टीप्लिकेशन तब तक कराते रहना है जब तक हमारे पास सारे वर्टिसेस इक्विवेलेंट ना हो जाए, जब तक हमारे पास सारी साइड्स इक्विवेलेंट ना हो जाए। क्या इतनी बातें समझ में आई है? इन 2 के बेस पे आइए कंस्ट्रक्शन करते हैं दोस्तों। पहली कैटेगरी का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से पॉलीगन हमारे पास है दोस्तों? पॉलीगन दिमाग कहां चल रहा तुम्हारा? पॉलीगन बोले तो 2D, ट्राइंगल, स्क्वायर, कौन कौन से हैं? ट्राइंगल, स्क्वायर, पेंटागन। जो मैंने लिखा वही बता दो भाई, कम से कम है ये वाला ना? इस सबसे छोटे वाला कौन सा है? पॉलीगन, ट्राइंगल, सॉरी ट्राइंगल है ना? तो कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलीहेड्रन यूजिंग ट्राइंगल पॉलीगन, रेगुलर ट्राइंगल या ट्राइंगल लिख देते हैं, सिंपल सी बात है। ट्राइंगल पॉलीगन का यूज करके हमें पॉलीहेड्रन कंस्ट्रक्ट करना है दोस्तों। तो बताइए, जब हम ट्राइंगल बनाते हैं तो हम जानते हैं ट्राइंगल के 3 पॉइंट होते हैं, बोलो हाया ना? अरे भूल गए क्या? बोलो रे। तो ये हमारे पास ट्राइंगल के 3 पॉइंट यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट है। ये मेरे पास ट्राइंगल प्रेजेंट है दोस्तों। तो अगर ये ट्राइंगल यहाँ पे प्रेजेंट है और मुझे इसका रिपीटेशन कराना है, पॉलीहेड्रन बनाना 3D में, 3D में इसका पॉलीहेड्रन बनाना है, तो अगर मैं इसके मतलब मान लीजिए बात करूं, इसके ऊपर मुझे पॉलीहेड्रन बनाना है तो कितनी ट्राइंगल का रिपीटेशन कराऊं कि ये प्लेनर ना बन जाए? अरे ऐसा देखो ना, एक पॉइंट ले लिया बस, ऐसे समझो एक पॉइंट है मेरे पास, दिस इज अ पॉइंट, ठीक है? एक पॉइंट के अराउंड मैं अगर कह सकता हूं कि ओवरऑल जो एंगल होगा वो 360 डिग्री होता, बोलो हाँ है ना? क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो रे। एक पॉलीगन, एक मैं कहता हूं कि मेरे पास एक सेंटर है, इस सेंटर के अराउंड मेरे पास जो भी एंगल होगा वो 360 डिग्री होगा। पर अगर मैं एक प्लेन की बात करता हूं तो एक प्लेन में तो 180 डिग्री बात करेंगे, बोलो हाँ है ना? या 360 डिग्री ओवरऑल बात करेंगे, यहां से यहां तक कि इन प्लेन की 360 की बात कर रहा हूं दोस्तों। तो बताइए कब तक मैं मिनिमम, देखिए कितना एंगल लूं, मिनिमम कितने, मान लीजिए मेरे पास एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल मैंने ले ली, तो मैंने एक और ट्राइंगल ले ली, तो क्या इसके वर्टेक्स पूरे हो रहे हैं? 2 ट्राइंगल मैंने लेता हूं, लेट्स सपोज मैं 2 ट्राइंगल लेता हूं, तो क्या इसके वर्टेक्स सारे के सारे इक्विवेलेंट है? ये वाला वर्टेक्स 3 बॉन्ड बना रहा है, ये वाला 2 बॉन्ड बना रहा है, ये भी 3 बॉन्ड बना रहा है, ये भी 2 बॉन्ड बना रहा है, हाँ या ना? तो मुझे मतलब सबके वर्टेक्स को कंप्लीट करने के लिए एक और ट्राइंगल बनानी पड़ेगी एटलीस्ट, हाँ या ना? बोलो रे, तभी तो ये बन पाएगा, ऐसा तभी तो बन पाएगा, बोलो हाँ या ना? नहीं, स्क्वायर बनने दो। मतलब कुल मिला के इसके अगर मैं स्ट्रक्चर को यहां से कनेक्ट कर देता हूं तो क्या अब सारों के वर्टेक्स कंप्लीट नहीं है क्या? बोलो भाई। तो मतलब मुझे मिनिमम 3 ट्राइंगल तो लेनी ही पड़ेगी 3D बनाने के लिए। अगर मैं तुमसे ऐसे क्वेश्चन पूछूं कि कितने पॉलीगन लूं ट्राइंगल के कि 3D बने, 2D ना बने, किस कंडीशन में लूंगा? 2D लिए, 2 ले लिए तो दोस्तों ऐसे चिपक के बैठ जाएंगे, बोलो हाँ है ना? बोलो यार, आवाज नहीं आ रही, बोलो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? बोलो रे। दोस्तों मिनिमम आपको 3 तो चाहिए ही होंगे, तो उन 3 को एक वर्टेक्स पे लगाने के कितने मेरे पास रास्ते होंगे दोस्तों? देखो बताइए कितनी यहां पे ट्राइंगल बन रही है ओवरऑल? अरे एक वर्टेक्स से कितनी बन रही है? एक वर्टेक्स कितने ट्रायंगल बना रहा है? कोई भी एक वर्टेक्स कितने ट्रायंगल बना रहा है? ये वर्टेक्स भी कितने बना रहा है? एक वर्टेक्स कितने बना रहा है? अगर मैं एक वर्टेक्स पे 2 बनाता तो क्या होता? बस ये ऐसा बन जाता। दिस इज नॉट 3D, बोलो हाँ या ना? 3D नहीं होता, बोलो हाँ या ना? और अगर 2 बनाता
तो 2 से क्या सारे के सारा हमारा सेकंड जो हमारा पॉइंट था कि वर्टेक्स इक्विवेलेंट होने चाहिए, क्या यहाँ पे वो कंप्लीट हो रही है स्टेटमेंट? बोलो रे नहीं, मतलब वो मुझे वर्टेक्स कंप्लीट करने हैं, उनका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर या इक्विवेलेंट वर्टेक्स लेके आने हैं। उस इक्विवेलेंट वर्टेक्स होने के लिए मुझे एटलीस्ट 3 की जरूरत पड़ेगी और 3 ऐसे होंगे। बोलो भाई, इसको हम क्या नाम देंगे? टेट्राहेड्रन नाम देंगे। क्या नाम देंगे दोस्तों? हम टेट्राहेड्रन। बनाने का सिंपल सा तरीका, 3 करने के लिए नीचे ट्राइंगल बना दीजिए और ट्राइंगल के हर एक फेस पे एक एक ट्राइंगल खड़ी कर दीजिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो रे। चलिए दोस्तों, ऐसा प्रोसीजर हम तब तक कराते रहेंगे जब तक एक वर्टेक्स पे प्लेनर स्ट्रक्चर ना क्रिएट हो जाए। तो बताइए, क्या एक वर्टेक्स पे 4 ट्राइंगल बना सकता हूं क्या मैं? क्या एक वर्टेक्स पे 4 ट्राइंगल रख सकता हूं क्या? नॉन प्लेनर रहनी चाहिए। बताओ 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 बताओ। 3 रखी तो नीचे ट्राइंगल बनाया बेस पे, मतलब मैं इसको ऐसे देखिए, इजी तरीका, ट्राइंगल का बेस बनना नीचे, हाँ या ना? 4 रखनी है तो यहाँ पे स्क्वायर का बेस बना लीजिए। अरे बोलो हाँ या ना? अब एक ऊपर सेंटर आपने रख लिया दोस्तों यहाँ पे, और इससे ऐसे जोड़ेंगे दोस्तों तो आपके पास एक ट्राइंगल बन रही है, हाँ या ना? दूसरी इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रही है, बोलो रे। तीसरी इक्विलेटरल ट्राइंगल, और पीछे की तरफ 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रही है, बोलो हाँ या ना? क्या एक वर्टेक्स से 4 ट्राइंगल नहीं बन रही? क्या बोलो? और क्या इससे 4 बन रही है? कितनी बन रही है इससे? 1 2, तीसरी कहां से आ गई? नीचे तो स्क्वायर है वो, 1 और 2 ही बनने, बोलो हाँ या ना? तो मुझे सेकंड प्रोसेस में क्या कराना है कि वर्टेक्सेस को इक्विवेलेंट कराना है। अरे यार बोलो भाई, कैसे होगा वर्टेक्स इक्विवेलेंट? बताओ। नीचे भी एक सेंटर लगा दो दोस्तों, तो इससे जब इसको ज्वाइन कराऊंगा मैं यहाँ पे, आप रियलाइज करेंगे क्या इस वर्टेक्स की कंप्लीट नहीं होगी स्ट्रक्चर? बोलो हाँ या ना? बोलो रे। क्या अब सारे वर्टेक्स इक्विवेलेंट नहीं होंगे? क्या हर एक वर्टेक्स 3 सॉरी हर एक वर्टेक्स 4 आपके ट्राइंगल बना रहा नहीं बनाना? बोलो भाई। यहाँ पे एक वर्टेक्स ने बनाए 3 ट्राइंगल्स, यहाँ एक वर्टेक्स पे बने दोस्तों 4 ट्राइंगल। एक वर्टेक्स पे दोस्तों 2 ट्राइंगल वाला केस पॉसिबल नहीं है, 3 वाला पॉसिबल है, 4 वाला पॉसिबल है। इसको हम दोस्तों क्या नाम देंगे? ऑक्टाहेड्रन नाम देंगे। क्या नाम देंगे दोस्तों? इसको ऑक्टाहेड्रन। नाउ क्या एक वर्टेक्स पे 5 ट्राइंगल बन सकती हैं क्या? बताइए, ट्राइंगल का एंगल कितना होता है? कितना होता है? 60 डिग्री। बोलो हाँ या ना? तो अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए एक पे ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और पीछे वाला भी 60 डिग्री है दोस्तों, तो दोस्तों बताइए 3 ट्राइंगल है, इंडिविजुअल एंगल 60 डिग्री, तो कितना एंगल हो टोटल? 180। हम तब तक ये कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जब तक ये 360 ना हो जाए। 360 होगा तो क्या हो जाएगा? ये जो झोपड़ी नीचे बनी है वो खुल जाएगी, ऐसे प्लेन में आ जाएगी। बोलो हाँ या ना? अरे 360 डिग्री तो एक पॉइंट पे तभी पॉसिबल है जब वो प्लेनर होगा, इसके अलावा पॉसिबल ही नहीं है। बोलो रे। क्या बोल रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा क्या? नॉन प्लेनर जब तक होगी जब तक दोस्तों वो 360 रहता है। अगर 360 एंगल हो गया टोटल दोस्तों तो वो प्लेनर बन जाएगी। बोलो हाँ या ना? मतलब मैं इसको तब तक परफॉर्म करा सकता हूं, तब तक बढ़ा सकता हूं जब तक मेरे पास एंगल 360 ना आ जाए। तो बताइए यहाँ पे 4 है तो 60 के मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा दोस्तों? बताओ 240 आ जाएगा। बन सकता है, अलाउड है। बोलो हाँ या ना? अगर 5 बनाने चलूंगा दोस्तों तो 5 इंटू में 60 कितना होगा दोस्तों? 300। अलाउड है। बोलो हाँ या ना? अलाउड अलाउड अलाउड। बोलो रे। और अगर मैं 6 ले लूंगा तो 6 ले लूंगा तो एक हेक्सागन बन जाएगा 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से। बोलो रे। और वो हेक्सागन आपका प्लेनर होगा। बोलो रे। बोलो दोस्तों, यहां पे हम 5 तक ही बना सकते, 6 वाला सिस्टम नहीं बना सकते। आइए, जब हमने 3 में बनाया तो बेस में 3 रख दिया ट्रायंगल, जब 4 बनाया तो बेस में 4 रख दिया दोस्तों साइड्स, और जब मैं 5 बनाऊंगा तो बेस साइड्स क्या होंगे दोस्तों? 5 हो जाएंगी। बोलो अरे 5 होगी ना। बेस साइड में दोस्तों यहां पे 5 लेके चल रहा हूं। अब इसमें इनको मैं वेज दिखा रहा हूं, इनको मैं वेज दिखा रहा हूं दोस्तों, इनको मैं डैश दिखा रहा हूं। बोलो तो बताइए, ट्राइंगल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। ऊपर के मैंने पॉइंट ले लिया यहां पे, एक ट्राइंगल पीछे की तरफ, इन 2 को जॉइंट से मिला दी मैंने, साइड की तरफ बन गई। बोलो हाँ या ना? और ये वाला तो बताइए ऊपर वाले वर्टेक्स से कितनी बन गई है? 5 बन गई है। बोलो हाँ या ना?
तरीका कैसा था? अगर 4 बनाने तो बीच में नीचे 4 साइड वाला लगा दो, यहाँ पे 5 बनाने तो नीचे 5 साइड वाला पेंटागन लगा दो। बोलो हाँ या ना? आवाज नहीं आ रही, बोलो। तो आपके पास 5 इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ही वर्टेक्स पे असाइन हो गई है, नॉन प्लेनर रहेगा, हमारे लिए अलाउड है दोस्तों। तो बताइए क्या इन सब के वर्टेक्स कंप्लीट है क्या? रूल नंबर 2 क्या कंप्लीट है? नहीं कंप्लीट करने पड़ेंगे, बोलो भाई। कंप्लीट करने के लिए दोस्तों हमें यहाँ पे ऐसे क्या काम करना पड़ेगा कि हमें इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का एकदम उल्टा लेना पड़ेगा। इसको ऐसे बना सकते हैं। उल्टा बनाएंगे तो क्या करना है? देखिए ये कुछ ऐसा है कि आप एक पेंटागन 2 कार्बन ये रहे, एक सामने की तरफ है और 2 पीछे की तरफ है। एक पेंटागन तुम्हारी तरफ पॉइंट करता हुआ बना रहा हूं, इसके नीचे जो पेंटागन बनेगा इसके जस्ट अपोजिट बनेगा। यहां से साइड आएगी, यहां साइड आएगी और मेरी तरफ पॉइंट कर रहे होगी। बोलो समझ में आ रहा है? क्लियर है दोस्तों? मतलब ऐसा होगा कि हर साइड के बीच में एक कॉर्नर निकला होगा नीचे वाले का, इस साइड के बीच में नीचे वाले का कॉर्नर निकला होगा। बोलो हाँ या ना? हे भगवान बोलो। तो दोस्तों अब की बार यहाँ 2 एटम पीछे की तरफ लिए मैंने दोस्तों, और यहाँ पे मैं जो सिस्टम ले रहा हूं उसमें मैंने क्या किया? 2 एटम बाहर की तरफ ले लिए, बाहर की तरफ 2 एटम पीछे की तरफ लिए और 1 एटम और पीछे की तरफ लिया। मतलब कुछ ऐसा है, ये वाला जो कोना है वो इस साइड के बीच में से बाहर निकला हुआ है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? बोलो भाई। ये कुछ ऊपर वाला कोना इस तरीके से बाहर आया हुआ है, हाँ या ना? इस साइड के लोग दोस्तों ये वाला कोना बाहर आया हुआ है, इस साइड के लोग ये वाला कोना बाहर आया हुआ है। मतलब हर एक दोनों में सेम अपोजिट है। अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों, इन दोनों की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे ये वाला कोना इन दोनों के बीच में आया हुआ है। समझ में आ रहा है? ऊपर और नीचे वाले एग्जैक्टली दूसरे के ऊपर पेंटागन्स हैं। अब दोस्तों ऐसा ही एक मैं यहाँ जो आपका ये एटम है नीचे लगा देता हूं, ये बन गया आपके पास ट्राइंगल्स। ये क्या अभी भी वर्टेक्स कंप्लीट है? ऊपर और नीचे के दो, ऊपर वाला वर्टेक्स नीचे वाला वर्टेक्स कंप्लीट है और बाकी बीच वाले सारे अनकंप्लीट है। बोलो हाँ है ना? कैसे कंप्लीट करें? कैसे कंप्लीट करें? हर एक से हमारे पास कितनी ट्रायंगल बननी चाहिए? 5 ट्रायंगल बननी चाहिए। बोलो हाँ है ना? बोलो रे। तो दोस्तों हम कुछ ऐसा करेंगे यहाँ पे, बताइए इस वर्टेक्स से ऑलरेडी कितनी बन चुकी है? 2 ही तो बनी है अभी तक। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो यार। तो दोस्तों अगर मैं इसको इससे ज्वाइन करा दूं और इसको इससे ज्वाइन करा दूं जिगजैग फॉर्म में, जिग जैग जिग और जिगजैग इस तरीके से, और दोस्तों फिर ये वाला इससे कनेक्ट हो जाए डॉटेडली और ये वाला डॉटेडली पीछे वाले इससे कनेक्ट हो जाए, ये वाला इससे कनेक्ट हो जाए दोस्तों, और ये वाला डॉटेडली इससे कनेक्ट हो जाए। तो बताइए अब इस पे कितनी टोटल बन चुकी है? बताओ कहां कितनी बनी है? बोलो भाई। एक नीचे, एक ये रही 2, तीसरी ये वाली रही दोस्तों, चौथी ये वाली रही, 5वीं बीच वाली रही। बोलो हाँ है ना? इस पे कितनी बनी है बताओ? 2 तो ऊपर वाली ने बनाई है। बोलो हाँ है ना? एक ये वाली रही, एक बीच वाली रही, एक पीछे वाली रही। बोलो हाँ है ना? तो क्या हर एक वर्टेक्स से 5-5 ट्रायंगल नहीं बन गए? बोलो भाई बोलो। अरे बोलो यार। और इसी का नाम है दोस्तों आपका फेवरेट आइकोसाहेड्रन। आइकोसाहेड्रन तो कैसे बनाएंगे आइकोसाहेड्रन बताओ? पेंटागन लेंगे एक सीधा, बोलो, इसके ऊपर एक उल्टा पेंटागन लेंगे। बोलो हाँ है ना? ऊपर पॉइंट से जोड़ देंगे एक से 5 को। बोलो हाँ है ना? और बीच वालों को जिगजैग से जोड़ देंगे, बन गया पेंटागन। क्या समझ में आ रहा है? बोलो। आवाज नहीं आ रही, बोलो रे। क्लियर है? पेंटागन बना लोगे? कैसे बनाओगे जल्दी बताओ? पेंटागन एक दूसरे अपोजिट वाले हाँ है ना? ऊपर नीचे पॉइंट पेंटागन से जोड़ दिए और बीच वाले हिस्से को जिगजैग जोड़ देंगे। बोलो हाँ है ना? क्या बन चुका है? आइकोसाहेड्रन। क्लियर है बात? बोलो रे। क्या 3, 5 into में 6 तो हमने बना लिया है।
दोस्तों बताइए, अगर 6 इंटू में 60 ले लूंगा, यानी कि 6, एक वर्टेक्स पे 6 ट्राइंगल, एक वर्टेक्स पे अगर मैं 6 हेक्सागन, सॉरी हेक्सागन 6 आपके पास ट्राइंगल रखने चलूं तो क्या बन पाएगा? वैल्यू आएगी 360 और 360 क्या हो जाएगा? प्लेनर हो जाएगा, बोलो है ना? तो ये वाले कैटेगरीज यहाँ पे रिपीट नहीं होंगे, तो हम उतना ही रिपीटेशन कराएंगे जिससे 360 ना आ जाए। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो yes, आवाज आई? बोलो बोलो yes, दोस्तों हमने 2 आंसर दीजिए, 2 वाला क्यों नहीं बनाया? पहला क्वेश्चन, ये 2 वाला बनाएंगे तो वर्टेक्स कंप्लीट नहीं होंगे, बोलो भाई। वर्टेक्स सिमिलर या इक्विवेलेंट नहीं आएंगे, बोलो यार। 3 वाला बनाया तो क्या बनाया? क्या बना? उसका नाम क्या है? टेट्राहेड्रन। कैसे बनाएंगे 3 वाले को? 3 के एक वर्टेक्स में 3 ट्रायंगल रखनी है दोस्तों, तो नीचे ट्रायंगल बना दो पहले, बोलो है ना? 3 साइड वाला बना देंगे। अगर एक वर्टेक्स में 4 रखने तो नीचे स्क्वायर बना देंगे, बोलो है ना? एक वर्टेक्स में 5 रखने तो नीचे पेंटागन बना देंगे, बोलो भाई। फिर हम उनके वर्टेक्स को जोड़ करके उनके सिमिलर एक तरीके से इक्विवेलेंट वर्टेक्स लाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो ये वाला हिस्सा पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल दोस्तों। तो ये था ट्रायंगल से 3 तो हमारे आ चुके हैं प्लेटोनिक सॉलिड, 2 और बचे हैं। तो नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास क्या होगी दोस्तों? ट्रायंगल का कंप्लीट यूज कर चुके हैं दोस्तों, कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेटोनिक सॉलिड यूजिंग स्क्वायर एज अ पॉलीगन हम यूज करके बताते हैं दोस्तों। तो बताइए, अगर मैं 2 स्क्वायर लूंगा, अगर मैं 2 स्क्वायर लेता हूं दोस्तों, लीजिए मैंने 2 स्क्वायर ले लिए। अगर मैं 2 स्क्वायर लेता हूं, मिनिमम 1 से तो बनना ही नहीं वाला। अगर मैं 2 स्क्वायर लेता हूं दोस्तों, तो एंगल क्या होता है? एक एंगल 90 डिग्री होता है, बोलो 180 डिग्री अलाउड है, बोलो है ना? एंगल तो कहता है अलाउड है, पर जब बनाने लगे तो क्या वर्टेक्स कंप्लीट हो सकते हैं? क्या वर्टेक्स कंप्लीट हो सकते हैं, बोलो है ना? क्या हर एक से 2-2 बन सकते? कभी नहीं बनेगी, बोलो भाई। आवाज नहीं आ रही, बोलो रे बोलो। अच्छा तुम्हारी 3 ले लेते, चलो बताओ 3 से क्या हो जाएगा? क्या 3 से हो पाएगा? बोलो। अभी वर्टेक्स कंप्लीट नहीं, बोलो है ना? अगर मैं 4 ले लेता हूं तो बोलो, एक वर्टेक्स पे 4, एक वर्टेक्स, मैं अभी एक वर्टेक्स की बात कर रहा हूं, इस वर्टेक्स में 1 2 3 प्लेन बन चुके, बोलो है ना? पर 3 प्लेन जब बनाए दोस्तों तो हमारे पास ओवरऑल स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हो रही है। पर दोस्तों अगर मैं एक वर्टेक्स पे 4 स्क्वायर बनाता हूं तो दोस्तों एक वर्टेक्स पे 4 स्क्वायर जब बनेंगे दोस्तों, एक इसका, दूसरा इसका, तीसरा इसका दोस्तों, चौथा आपके पास बच गया, कोई भी ले लो। नहीं, एक वर्टेक्स पे 3 पे आ गया ना, सॉरी। एक वर्टेक्स पे हमने 2 बनाया, नहीं बना। एक वर्टेक्स पे 2 बना, नहीं बना, बोलो भाई। एक वर्टेक्स पे 3 बनाएंगे तो बन जाएगा। एक वर्टेक्स पे जब 3 स्क्वायर लेके जाएंगे दोस्तों तो बन जाएगा। कैसे बनेगा दोस्तों? क्या इस वाले के 3 बन चुके, बोलो है ना? अगर मुझे इसका जो कि अनऑक्यूपाइड है, हमें क्या करना है? सारे वर्टेक्स किस किस का अनऑक्यूपाइड है? इसका ऑक्यूपाइड है, ये अनऑक्यूपाइड बचा है, मतलब ये अभी खाली बचा, ये भी खाली बचा, ये भी खाली बचा, ये भी खाली बचा, ये भी खाली बचा दोस्तों। एक यहाँ पे स्क्वायर ऐड करा दो दोस्तों। और तो बताइए, जब ऐसा स्क्वायर मैं ऐड करा दूंगा यहाँ पे, ऐसा स्क्वायर मैं ऐड करा दूंगा यहाँ पे, तो क्या सारे कंप्लीट अब अपने इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर में या इक्विवेलेंट वर्टेक्स में नहीं आ जाएंगे क्या? बोलो भाई, बताओ मुझे। अब हर एक कोने पे या हर एक वर्टेक्स 3-3 स्क्वायर नहीं बना रहा है क्या? बना रहा है, नहीं बना रहा? बोलो रे दोस्तों। एक वर्टेक्स 3 स्क्वायर वाला अलाउड होता है, एक वर्टेक्स 2 स्क्वायर वाला अलाउड नहीं होगा, क्योंकि 2 स्क्वायर पे कभी भी वर्टेक्स का इक्विवेलेंट कभी भी नहीं आ पाएगा। यानी हर एक वर्टेक्स पे 2 इक्विवेलेंट स्क्वायर कभी भी नहीं बन पाएंगे। पर अगर एक वर्टेक्स पे 3 बनाओगे तो इस तरीके से हमारे पास एक क्यूब क्रिएट हो जाएगा, अलाउड है। जो कि बताइए, अगर एक वर्टेक्स पे 4 बनाने चलूं तो अलाउड होगा, नॉट अलाउड होगा? है क्या हो गया ये? बोलो, क्या बात हो गई? ऐसा क्या है? अलाउड है, नॉट अलाउड है? कैसे नॉट अलाउड है? चलूंगा ही नहीं आगे, बताओ। तो फिर बोलने में क्या जा रहा है? 4 स्क्वायर है, इंडिविजुअल 90 एंगल लगते 360 हो जाएगा, बोलो है ना? 360 तो प्लेन हो गया, बोलो है ना? 2 वाला इसलिए अलाउड नहीं हुआ क्योंकि उसके वर्टेक्स इक्विवेलेंट नहीं आ रहे थे। 3 वाला अलाउड हो गया तो दोस्तों, और 4 वाला फिर से अलाउड नहीं है क्योंकि वहां पे क्या हुआ? फिर से 360 आ गया, बोलो है ना? नॉट अलाउड। और इस स्ट्रक्चर को अक्सर हम क्या नाम देंगे दोस्तों? क्यूबेन नाम देंगे। क्या नाम देंगे दोस्तों? 5 में से हमारे पास 4 प्लेटोनिक सॉलिड आ चुके हैं, जिसमें से 3 तो इकलौते ट्रायंगल ने बनाए, चौथा हमारे पास किसने बनाया दोस्तों? स्क्वायर ने। 5वां हमारे पास आखिरी बचा है, जिसका नाम है दोस्तों हमारे पास कॉम्बिनेशन से स्क्वायर वाले खत्म हो चुके हैं। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलीहेड्रन फ्रॉम पेंटागन।
पेंटागन के पास चलते हैं। बताइए, एक पेंटागन से कभी बना पाओगे? नहीं। दो से बना पाओगे? ट्राइंगल के लिए मिनिमम कितने चाहिए थे? 3 चाहिए थे, याद करिए। स्क्वायर के लिए मिनिमम कितना चाहिए? 3। बिना 3 के बिना 3 के तो बना ही नहीं पाओगे, बोलो भाई। तो मिनिमम क्राइटेरिया कि 3 तो आपको पेंटागन चाहिए। एक वर्टेक्स पे 3 पेंटागन से आप शुरुआत कर सकते हैं। 3 पेंटागन से जब शुरुआत करेंगे दोस्तों, तो बताइए एंगल कितना होगा? 3 इंटू में पेंटागन का एंगल क्या होता है? अरे इंटरनल एंगल क्या होता है? ये वाला एंगल 108 होता है। बोलो, घटा रहे हो। 60 से हम चले गए 90 से 90, तुम दोबारा 72 पे आ गए। 72 एंगल जो होता है वो ये वाला एंगल होता है, अंदर वाला एंगल होता है, या ये हाफ एंगल होता है। कंप्लीट एंगल 72 कुल मिला के 108 डिग्री होता है। बोलो रे, अरे यार बोलो। 108 क्या, कितना मैंने बोला? 72 माइनस करेंगे 360 में से कितना बचा है? 108 ही होगा ना। अरे 108 के 2 और एक 72 का। ए भगवान, पेंटागन की अगर एक ट्राइंगल्स को लोगे दोस्तों, इक्विलेटर ये 72 डिग्री हो गया, 108 बचेगा नहीं वाले? बोलो भाई। 108 डिग्री आपके पास है तो बताइए कितना होगा? मल्टीप्लाई करो। अरे भाई क्या है, क्या क्या चल रहा है बताओ मुझे, क्या कर क्या रहे हो? क्या एंगल मल्टीप्लाई करने आता नहीं क्या? बोलो। अलाउड है, नॉट अलाउड है? अलाउड है तो फिर एंगल मल्टीप्लाई करके बता दो क्या होगा? 324 डिग्री अलाउड है। अगर मैं एक वर्टेक्स पे 4 लेता तो, एक वर्टेक्स पे 4 लेता तो 4 पेंटागन बनाने की कोशिश करता तो बताइए बनेगा नहीं बनेगा? 4 गुना में 108 क्या अलाउड है, नॉट अलाउड है? मोर देन ग्रेटर देन 360 चला जाएगा। बोलो हाँ ना? अलाउड ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है। बोलो भाई। तो सिंपल सी बात पूछ रहा हूं यहां से। अब आइए, एक वर्टेक्स पे 3 पेंटागन किस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर बनाएंगे वो हमें जानना है। एक वर्टेक्स पे 3 पेंटागन किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, सामने देखिए दोस्तों। ऐसा समझ लीजिए कि दोस्तों मेरे पास ये पेंटागन है। आपको हर एक पेंटागन से अगर मैं ऐसा कुछ करता हूं कि मान लीजिए यहां एक सेंटर लिया, इसको ऐसे समझिए। मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूं पहले तो क्लियर नजर आएगा। फिर नीचे वाला हिस्सा पहले बनाता है। पेंटागन मुझे हर एक वर्टेक्स से बनाना है, तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं।
कैसा है कि एक हमने नीचे क्या बनाया दोस्तों, 2 कार्बन तुम्हारी तरफ है, एक कार्बन क्या है, ये तो हम नॉर्मल पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 पॉइंट तुम्हारी तरफ है, 2 इस तरफ है दोस्तों, एक पीछे की तरफ है। तो हमने एक हॉरिजॉन्टल पेंटागन यहाँ पे बना लिया, ठीक है। अब अगले वाले पे 2 बॉन्ड ऊपर उठाए या 2 हमने लाइन ऊपर लगा ली, एक ऐसे जोड़ दिया, बोलो हाँ या ना। इस वाली साइड पे दोस्तों एक और उठाई, इसको ऐसे जोड़ दिया, बोलो हाँ या ना। और हर एक साइड पे दोस्तों हम ऐसे करके जोड़ते हुए जा रहे हैं। इस वाली पे भी हमने इस तरीके से जोड़ रखा है, इस वाली पे भी हमने इस तरीके से जोड़ रखा है, समझ में आ रहा है। तो एक तरीके से क्राउन ऊपर बन रहा है, हाँ या ना। अरे क्राउन शेप नहीं बन रहा है क्या, बोलो भाई। ऐसे एक तरीके से क्राउन निकल के जा रहा है ऊपर से, हर पेंटागन की एक जिगजैग यहाँ पे बना हुआ है, समझ में आ रहा है, बोलो रे। बस कुछ नहीं करना, आपको इस क्राउन का कॉपी करना है और इसको ऐसा समझिए कि मैं इसको अगर उल्टा कर देता हूं और उल्टा करके दोस्तों इसके ऊपर चिपका देता हूं, कैसे, मतलब जो ये हिस्से हैं, कैसे, जो नुकीले हिस्से वो इसे फंसा दो, इसका नुकीला हिस्सा से फंसा दो, समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूं, बोलो हाँ या ना। तो उस तरीके से इसको बनाने की कोशिश करूं। मतलब मैंने क्या किया है, इस क्राउन को उल्टा किया है, अरे हट जा भाई, इस क्राउन को उल्टा किया और इसके ऊपर चिपका दिया है। तो सिमिलर काम मैं ऊपर की तरफ कराता हूं, मान लीजिए। तो क्राउन को उल्टा करके अगर ऊपर चिपकाऊंगा, मान लीजिए मैंने यहां पे मेरा ये वाला हिस्सा, इसमें क्या होगा, ये वाला वेज बन जाएगा और ये वाला डैश बन जाएगा जब रिवर्स करेंगे, ठीक है। उल्टा करेंगे तो इसकी कहानी को, उल्टी कहानी आपके पास आएगी यहाँ से। तो ये वाला हिस्सा आया वेज, ये आपका पेंटागन। आइए अब बस हमें बनाना है, इसको इससे जोड़ दिया दोस्तों, इसको इससे जोड़ दिया, अरे बोलो हाँ, जोड़ दिया इससे, इसको हमने पेंटागन बन गया। इसको इससे जोड़ दिया हमने दोस्तों। बगल वाले में ये डॉटेड वाला हम लेके आए, उल्टा करके ये वाला हिस्सा जोड़ दिया हमने यहाँ पे। ये भी आपके पास एक पेंटागन बन गया साइड वाले हिस्से से। अगर मैं इस वाले को इस तरीके से जोड़ दूंगा तो क्या सारे के सारे आपके पेंटागन नहीं बनेगा, बोलो हर एक पे। कोई एक वर्टेक्स उठा लो, उस पर देखो क्या 5 पेंटागन बन रहे क्या, अरे बन रहे नहीं बन रहे, बोलो क्या। ये सर आने आगे तुम्हें दिख नहीं रहा है, एक एक कंस्ट्रक्ट करके दिखाया मैंने, बन रहा है नहीं बन रहा, बोलो बताइए। कोई भी एक पॉइंट बचा, पीछे वाला बताओ, इस पे 5 पेंटागन कैसे, पीछे वाले पॉइंट पे 2 तो डैश वाले पिंक वाले हाँ है ना, और एक ऊपर वाला, और अरे हाँ 3 ही तो बनाने हैं, 5 कैसे बना रहा हूं मैं, एक वर्टेक्स पे 3 ही तो बनाने हैं। तो हर एक वर्टेक्स पे 3 ही तो बन रहे, बोलो। नीचे एक ये रहा, 2 ये रहे, ऐसे ही इस पे मेरे पास 2 ये रहे और एक पीछे वाला हाँ है ना। तो कुल मिला के एक वर्टेक्स पे 3-3 पेंटागन बनाने, और बिल्कुल रिपीट हो रहा है यहाँ पे दोस्तों। तो मैं यही काम यहाँ पे करना था, एक नीचे क्राउन बनाना था और उल्टा करके इसको थोड़ा सा रोटेट करके डब्बे में फिट कर रहा था, समझ में आ रहा, बोलो भाई। तो इस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है दोस्तों डोडेकाहेड्रन। क्या नाम दिया जाएगा दोस्तों, डोडेकाहेड्रन। क्या नाम दिया जाएगा। 5 प्लेटोनिक सॉलिड में सबसे पहला कारनामा किसने किया, ट्राइंगल ने। ट्राइंगल ने किया, बोलो भाई। ट्राइंगल ने सबसे पहले क्या बनाया, टेट्राहेड्रन। 3 थी, एक वर्टेक्स पे 4 लिया तो ऑक्टाहेड्रन, एक वर्टेक्स पे 5 लिया तो आइकोसाहेड्रन। फिर हम जब उसने बनाना बंद कर दिया, 6 लेने चले दोस्तों, बन नहीं रहा था, वहां प्लेन आ जा रहा था, बोलो हाँ है ना। 16 × 6। फिर हम गए दोस्तों पेंटागन के पास। पेंटागन ने बोला जब 3 तो मिनिमम चाहिए भाई, 3 के बिना बनेगा ही नहीं आपका, 3 तो मिनिमम चाहिए। 3 बनाने के लिए पेंटागन ने शुरुआत की तो क्या बनाया पहले 3 से, सॉरी क्यूबेन। क्यूब ने शुरुआत की 3 से तो क्या बनाया, क्यूबेन। क्यूब जब 4 बनने लगा तो 360 अगेन हो गया, तो फिर से प्लेन हो जाएगा, नहीं बनेगा, बोलो हाँ है ना। पेंटागन के पास है, पेंटागन जब 3 बना तो डोडेकाहेड्रन बनाते, बोलो हाँ है ना। और पेंटागन अगर 4 लो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कुल मिला के हमारे पास 5 प्लेटोनिक सॉलिड थे, 5 के 5 कंस्ट्रक्शन आ चुका है, आ चुका है। अब कुछ कॉमन बातें। पहला कॉमन बात,
जो बात यहां से समझने की थी, बताइए अगर मैं क्यूब लेता हूं और उसका कंपैरिजन ऑक्टाहेड्रन से करवाता हूं, क्यूबेन वर्सेस ऑक्टाहेड्रन, डिस्कशन चालू हो जाता है। अरे देख लो भाई, आपस में किस बात की बात कर रहे हो? तो अगर मैं तुमसे ये कहूं कि इस क्यूब के अंदर मैं कुछ पॉइंट सेलेक्ट कर लूं, जैसे कि इस सेंटर से लेफ्ट फेस सेंटर मैंने सेलेक्ट कर लिया, राइट फेस सेंटर सेलेक्ट कर लिया, पीछे वाला फेस सेंटर मैंने सेलेक्ट कर लिया दोस्तों, सामने वाला फेस सेंटर मैंने सेलेक्ट कर लिया, ऊपर वाला फेस सेंटर सेलेक्ट कर लिया, नीचे वाला फेस सेंटर सेलेक्ट कर लिया, और इनको बस जस्ट मिला देता हूं। इनको जब मिलाऊंगा दोस्तों, व्हाट यू विल फाउंड, क्या मिल रहा है बोलो, क्या मिल रहा है, दोबारा बोलो, ऑक्टाहेड्रन मिल रहा है, बोलो हाँ या ना। इसे बनाई देता हूं तो समझ जाना डैश फेस कौन सा है, ठीक है। ये ऑक्टाहेड्रन यहां से मिल जाएगा, यानी कि एक ऑक्टाहेड्रन एक क्यूब के अंदर लाई कर रहा, बोलो हाँ या ना। यानी कि हमने देखा एक ऑक्टाहेड्रन एक क्यूब के अंदर ही लाई कर रहा है। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है जो सिमेट्रीज क्यूब की होगी वही सिमेट्री ऑक्टाहेड्रन की होगी। सिमिलर एग्जैक्टली सेम सिमेट्री ऑपरेशन दोनों में पाए जाएंगे। बोथ विल हैव सेम सेट ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस। क्या ये बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। क्योंकि दोनों बिल्कुल रिजेंबल कर रहे हैं, दूसरे के अंदर लाई कर रहे हैं दोस्तों, तो साफ साफ पता लग रहा है कि यहां से हम कह सकते हैं दोनों के पास सेम सेट ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन होगा। अगर दोनों के पास सेम सेट ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन होगा दोस्तों, तो दोनों का पॉइंट ग्रुप भी सेम पाया जाएगा। बोलो हाँ या ना। आवाज नहीं आ रही, बोलो समझ में आया? बोलो रे। और यहां जो पॉइंट ग्रुप पाया जाता है उसको हम क्या नाम देते दोस्तों? OH, ऑक्टाहेड्रल के कोरस्पॉन्डिंग, ऑक्टाहेड्रन के कोरस्पॉन्डिंग। समझ में आ रहा है? आवाज नहीं आ रही, बोलो। क्या नाम देंगे? OH पॉइंट ग्रुप। क्या नाम देंगे दोस्तों उसको? OH पॉइंट ग्रुप। क्या क्लियर है? बोलो रे। क्यूब और ऑक्टाहेड्रन क्योंकि एक दूसरे से बिल्कुल रिजेंबल करते हैं दोस्तों, तो दोनों का पॉइंट ग्रुप भी सेम होगा। बोलो हाँ या ना। चलिए दोस्तों, आइए नेक्स्ट हमारे पास है, इसी का अलग से बात करेंगे दोस्तों। एक और कंपैरिजन करते हैं, आइकोसाहेड्रन वर्सेस डोडेकाहेड्रन। आइकोसाहेड्रन वर्सेस डोडेकाहेड्रन। दोस्तों आइए इनको विजुअलाइज करने के लिए कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिजेंबल करेंगे, मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, 3D स्ट्रक्चर, जिससे आप ज्यादा इजीली समझ पाएंगे। आइकोसाहेड्रन वर्सेस डोडेकाहेड्रन। क्या ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं सब? क्या ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हो? दिस पीसी डेस्कटॉप सेव। क्या क्लियरली विजिबल है? इसमें रेड वाला क्या है? रेड वाला आइकोसा है या डोडेका है? अरे यार, ये जो रेड वाला यहां बन रहा है, क्या ऊपर की तरफ एक पेंटागन नहीं बन रहा? क्या बोलो हाँ या ना। ठीक है, और मैंने यहां पे सिमिलरली इसके अपोजिट भी एक नीचे तरफ पेंटागन बन रहा होगा, बोलो भाई। और इससे हर पेंटागन से एक एक पेंटागन क्या निकल के बाहर नहीं आ रहा? क्या अरे बोलो, क्या विजुअलाइज नहीं कर पा रहे? क्या बोलो भाई। ये रेड वाला क्या है? आइकोसाहेड्रन।
सॉरी डोडेकाहेड्रन। अगर आइकोसाहेड्रन की बात करें तो एक पेंटागन पे इसने सेंटर ले रखा है इस तरीके का, एक पेंटागन के ऊपर एक सेंटर है दोस्तों, इससे से सारे ट्रायंगल ज्वाइन कर रखे, बोलो हाँ या ना, बोलो रे। मतलब अगर मैं एक आइकोसाहेड्रन लूं, ये मतलब मैं येलो वाला एक आइकोसाहेड्रन ले लूं और एक छुरी लूं और काट दूं इसका ऊपर से गला, इस पेंटागन का गला काट देता हूं यहां से दोस्तों, तो आपके पास क्या बचेगा? डोडेकाहेड्रन। क्या बचेगा? ट्रंकेटेड चीजें से कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ट्रंकेटेड। एक और पिक्चर आपको दिखाता हूं और क्लियरिटी आपको आ जाएगी। अब आप ज्यादा बेहतर समझ पा रहे होंगे। ये तो वही है ना, मैंने कहाँ सेव कर दिया? ये तो एक फाइल है ना। WDP फाइल्स। छोड़ो रे यार, आपके पास तुम्हारे यही ले आते हैं। तो ये ब्लू वाला आपको नजर आ रहा है, इसमें ब्लू वाला क्या है? अरे ब्लू वाले में पेंटागन नहीं बन रहा क्या यार? क्या तुम भी कैसी ऐसी बातें कर रहे हो? ये पीछे की तरफ पेंटागन बनता हुआ नजर नहीं आ रहा क्या तुम्हें? यहाँ पे ऊपर से ट्रायंगल बनती हुई नजर नहीं आ रही? सारे के सारे ट्रायंगल जब होती है तो आइकोसाहेड्रन होते हैं। आइकोसाहेड्रन में क्या होती है? ट्रायंगल्स होती है। क्या होती है? और अगर आपका बस डोडेकाहेड्रन उसमें क्या होगा? पेंटागन। उसका बेसिक यूनिट तो याद रखो ना, पॉलीगन किससे बना है, समझ में आ रहा है? तो आइकोसाहेड्रन की पॉलीगन यूनिट क्या है? ट्रायंगल। आइकोसाहेड्रन की पॉलीगन यूनिट क्या है? और डोडेकाहेड्रन की पॉलीगन यूनिट क्या है? तो दोस्तों यहां साफ साफ पता लग रहा है कि ब्लू वाला जो यहां पे नजर आ रहा है, दिस ब्लू वन इज आइकोसाहेड्रन। जिस जिगजैग आपको नजर नहीं आ रहा है जो मैंने बताया था आपको, ये आपके पास जिगजैग स्ट्रक्चर है और ये जिगजैग स्ट्रक्चर दोस्तों यहाँ पे आपके पास पॉलीगन जो आपका जो बना रही है ट्रायंगल है और ये एक आइकोसाहेड्रन नजर आ रहा है। आइकोसाहेड्रन के अंदर एक डोडेकाहेड्रन बैठा हुआ है। क्या नजर आ रहा है? बोलो हाँ या ना। तो मैं कह रहा था कि वही कि हम अगर एक इस तरीके की यहां से छुरी चला दे, मतलब इतने हिस्से को काट के ऊपर फेंक दे, तो ऊपर वाला है, अरे यार बोलो, कॉमन सेंस लगा लो, सब एक पेंटागन से ट्रायंगल जुड़ी हुई है। इतना काटेंगे तो ऊपर छोटा पेंटागन बनेगा, और नीचे से काटेंगे तो बड़ा पेंटागन, और काटेंगे तो बड़ा पेंटागन, और यहाँ से और बड़ा पेंटागन हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। सबसे बड़ा पेंटागन कौन सा होगा? जब इस पूरे हिस्से को उड़ा देगा वो यहाँ से, बोलो भाई आपको इनके बीच का कुछ हिस्सा उड़ा रहा है, समझ में आ रहा है? बोलो। और ऐसे आइकोसाहेड्रन के जितने भी पॉइंट आउट टॉप है सबको काट डालो। क्या ये पॉइंट आउट टॉप नहीं है? बोलो हाँ या ना।
क्या ये पॉइंट आउट टॉप नहीं है? बोलो हाँ या ना? क्या ये पॉइंट आउट टॉप नहीं है? बोलो रे। क्या ये पॉइंट आउट टॉप नहीं है? बोलो रे। आप जितने भी ऐसे पॉइंट आउट टॉप है दोस्तों, सबको उड़ा डालिए, सबको उड़ा डालिए दोस्तों। और जब सबको उड़ा डालेंगे, इसको उड़ा डालेंगे दोस्तों, इसको भी उड़ा डालेंगे, इसको भी उड़ा डालेंगे, हर जगह से उड़ा डालेंगे, यानी कि उनके सारे हिस्सों को जब उड़ा डालेंगे दोस्तों, तो आपको क्या मिल जाएगा? डोडेकाहेड्रन। तो मतलब आइकोसाहेड्रन से आप डोडेकाहेड्रन, उनके जितने भी ऊपर के वर्टिसेस है उनको ट्रंकेट करके बना सकते हो। बोलो, आवाज नहीं आ रही? बोलो। ओवरऑल जितने वर्टिसेस हैं सबको ट्रंकेट करके बना सकते हैं। बताइए कितने वर्टिसेस आइकोसाहेड्रन में? नंबर ऑफ वर्टिसेस 5 तो नीचे पेंटागन के हैं, आया है ना? एक नीचे छटाई है ना? बोलो भाई, ए यार बोलो। 5 ऊपर पेंटागन के, एक ऊपर बोरा, तो 12 तो यही हो गए। बोलो हाँ है ना? और बस जिगजैग बने, बाकी सारे कितने हो गए? बोलो भाई। ए यार बता दो, अब तो बता दो, बताने के बाद बता रहे कितने हैं। आइकोसाहेड्रन में वर्टिस कितने होंगे? बोलो, आइकोसाहेड्रन में वर्टिस कितने होंगे? वर्टिसेस कितने? नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने होंगे? 12 होंगे। बोलो हाँ है ना? 5 5 10, ऊपर 11 और 12। बोलो भाई, साइड क्या होंगे? निकालो। श्री भगवान, ये वाला 5 सेंटर के साथ 5 साइड बना रहा होगा। बोलो, ऊपर वाला भी 5 साइड बना रहा होगा। बोलो, 10 तो यही होगी। बोलो, 5 ये वाले येलो वाले पेंटागन की होंगी, 5 येलो वाले पेंटागन की होगी, 10 20 तो यही होगी। बोलो हाँ है ना? 20 के बाद 21 और 22 एक ट्रायंगल की। बोलो हाँ है ना? मतलब अरे बोलो यार, 22 ये रही, 21 22। बोलो, आवाज ही नहीं आ रही है। क्या क्या चल रहा भाई? गिनती गिनवाऊंगा फिर मैं एक एक करके यहाँ पे, तो बताओ कितनी है? कितनी होगी टोटल? बताइए। 1 2 3 4, गिनती कर लो भाई, कोई बात नहीं। 5 6 7, एक बच गई ना पीछे यहाँ पे, इसमें आपका ये वाला बच गया। यहां चालू कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे लाई कर रही है। बोलो हाँ है ना? तो कुल मिला के 10 + 10 + 10 30 आगे। बोलो हाँ है ना? बताइए इसमें कितने होते हैं वर्टिस? नंबर ऑफ वर्टिसेस बताइए। 4। नंबर ऑफ साइड्स? 3 तो ऊपर से बना दी, 3 नीचे वाली 6 होगी। बोलो हाँ है ना? बताइए वर्टिस कितने होंगे? कितने हैं? 4 ये ऊपर 6 वाले हो गए। बोलो है ना? साइड्स कितने होंगे? बोलो भाई। 4 ऊपर वाले होंगे, 4 नीचे वाले होंगे, 4 ये वाले होंगे, 12 होंगे। बोलो हाँ है ना? बोलो पक्का समझ में आया? बोलो हाँ है ना? ए भगवान, बोलो रे। चले दोस्तों, क्यूब में बताइए वर्टेक्स 8, साइड सॉलिड में भर भर के इतनी बार पढ़ी है तुमने, और गिनने में लगे हैं। गिनने में शर्म नहीं आती? गिनते हो तुम्हें? क्या गिन रहे हो? 12। या वर्टिस बताइए। पांच ऊपर वाले, 5 नीचे वाले, ठीक है। हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग एक एक साइड यहाँ पे है, 5 ये रहे। बोलो रे, ऊपर वाले कॉरस्पॉन्डिंग 5 यहाँ पे रहे। बोलो हाँ या ना? 5 5 10, 5 इन वालों ग्रीन वालों के और 5 पिंक वालों के। अरे यार कितने हो गए? 10 20, आगे 5 दूनी 10, 15 और 20 हो गए। बोलो रे 5 5 इन वाले 10, अरे यही है ना? बोलो रे 15 और 20, कुल मिला कितने आ रहे हमारे पास यहाँ पे? 20 वर्टिस। साइड्स कितने आएंगे बताइए? 5 ऊपर 5 नीचे, 5 ग्रीन और 5 ही आपकी पिंक, 5 येलो, 5 ये पर ये जो क्या कलर है स्काई ब्लू, 10, 5 ग्रीन 15, 5 पिंक 20। अब इनका ज्वाइनिंग पॉइंट देख लीजिए कितने कितने हैं। 1 2 हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग 1 2 1 2 और 1 2 और 1 2, 5 का पेयर का बन रहा 2 का, 10 बीच में लाई कर रही है। कितनी होगी? 10। टोटल कितना होगा बताओ? 5 5 10 15 20 और 10 30, 35 कैसे आ गई?
30 आई है 35 आई है 30 है ना, बोलो भाई, क्लियर है बात, बोलो हाँ है ना, अरे यार बोलो। ओवरऑल हमने दोस्तों यहां से रिजेंबल किया कि कुल मिला के आपके पास जब इन सबको ट्रंकेट कर देंगे तो आपके पास डोडेकाहेड्रन मिल जाएगा, बोलो हाँ है ना। तो कुल मिला के दोनों सेम सिमेट्री के हैं और ये दोनों के दोनों सेम सिमेट्री के हैं, इनके पास भी सेम सेट ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन लाई कर रहा होगा, बोलो हाँ या ना। मतलब इनका पॉइंट ग्रुप भी सेम होगा, बोलो हाँ या ना। और इनके पॉइंट ग्रुप को नाम दिया जाता है दोस्तों, नाम दिया जाता है आई एच का। क्या नाम दिया जाएगा दोस्तों यहाँ पे, आई और एच का नाम दिया जाएगा। क्या नाम दिया जाएगा दोस्तों, आई, आवाज नहीं आ रही, बोलो आई एच। तो कुल मिला के कितने पॉइंट ग्रुप होने पड़े आपने, दो स्ट्रक्चर क्यूब और ऑक्टाहेड्रन कोरस्पोंडिंग ओ एच पड़ा, आइकोसाहेड्रन और डोडेकाहेड्रन कोरस्पोंडिंग क्या पड़ा, आई एच। तो दोस्तों आखिरी प्लेटोनिक सॉलिड कौन सा बचा, आखिरी प्लेटोनिक कौन सा बचा, टेट्राहेड्रन बचा, बोलो हाँ या ना। और टेट्राहेड्रन बचा दोस्तों, टेट्राहेड्रन का कुछ भी नहीं होगा, अरे टेट्राहेड्रन किसी से मैच नहीं करेगा इनमें से, बोलो रे, टेट्राहेड्रन इनमें से किसी से मैच नहीं करेगा, टेट्राहेड्रन इनमें से किसी से मैच नहीं करेगा दोस्तों, किसी से मैच, ये क्या बना दिया, इनमें से किसी से मैच नहीं करेगा दोस्तों। और इसलिए इसका जो पॉइंट ग्रुप होता है दोस्तों, इसका जो पॉइंट ग्रुप होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है, टीडी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, टीडी कहलाता है। टेट्राहेड्रल का क्या कहलाएगा पॉइंट ग्रुप दोस्तों, टीडी। समझ में आया, बोलो, आवाज नहीं आ रही, बोल दो भाई, बोलो। तो मीथेन का क्या होगा, मीथेन किसकी रिजेंबल करता है इनमें से, टेट्राहेड्रल। क्या नाम होगा, क्या होगा उसका, टीडी। अरे बोलो मीथेन होगा, अरे बोलो क्या होगा मीथेन का, ऐसा ही होगा, बोलो ऐसा ही होगा। SF6 का क्या होगा, SF6 ऑक्टाहेड्रल करता है, बोलो OH हो जाएगा। इसी बार पेपर में आया था, अभी आया था 2022 में आया था, SF6 में आया था, हाँ यार जिसमें भी आया तो है ना, गेट नेट दोनों ही तो देने, बोलो। और इससे पहले भी नेट में पूछा जा चुका है SF6, 2012-13 पेपर उठा के देखो, इसमें SF6 आया हुआ है। अरे बोलो, मैं कह रहा था ना आसान हो जाएगी जिंदगी, अभी और आसान होगी, रुक जाओ। तो निकाल लिया हमने IF, अरे बोलो भाई यार, ऑक्टाहेड्रल का निकाल लिया, क्यूब टाइप का जो दिखा उसका क्यूब टाइप का लगा देंगे। कुल मिला के हम सारे के सारे पॉइंट ग्रुप खत्म कर चुके हैं। बट अभी एक छोटी सी आखिरी बात, टेट्रा यानी टी की कैटेगरी में दोस्तों हमारे पास कुल मिला के 3 लाई करते हैं। टी लाई करता है, देखिए हमने अभी निकाला, TD हमारे पास होता है दोस्तों, OH हमारे पास होता है और IH हमारे पास होता है, हाँ या ना। ये टेट्रा, चलो छोड़ो इसका, मैं इसकी फैमिली बताता हूं, इनकी फैमिली में और कौन कौन लाई करते हैं। तो दोस्तों TD की अगर हम बात करें दोस्तों, तो उसमें CH4 का एग्जांपल हमने देखा। एग्जांपल CH4 में दोस्तों हमने देखा कि उसमें एक्सिस भी है, POS भी थी, AOS भी थी और COS भी थी, सब थे, बोलो COS तो नहीं थी, मतलब SN भी थी, बोलो हाँ है ना। तो दोस्तों अगर मैं वहां पे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ऐसा सिस्टम लेना चलो जहां पे ओनली एंड ओनली AOS का सिस्टम प्रेजेंट हो, तो जब इनमें से बाकी सारे सिमेट्रीज के चीजों को हटा दिया जाए और जहां पे सिर्फ और सिर्फ AOS छोड़ दिया जाए, तो उस सेट को दोस्तों TO और I के नाम से पुकारा जाएगा। किस नाम से पुकारा जाएगा दोस्तों, TOI। आवाज नहीं आ रही, बोलो क्या पुकारा जाएगा, TOI कब होगा, जब इन्हीं TD, OH और IH में से क्या निकाल दे दोस्तों, हम सारे एलिमेंट निकाल दे एक्सेप्ट दी साइक्लिक, बोलो हाँ या ना। साइक्लिक, अरे C2 C3 C4 जो भी होगा, उनके जो जो ऑपरेशन है EV मिला के उनको छोड़ के बाकी सबको बाहर निकाल दो, बोलो हाँ या ना। तो उस एक बड़े ग्रुप में से एक छोटा ग्रुप हमने बना लिया, इतना बड़ा ग्रुप था, बोलो यार, उसमें से हमने बाकी को भेज दिया घर पे, बोला साइक्लिक वाले रुक जाओ, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाले रुक जाओ, बोलो हाँ है ना। उनको रोक लिया, उसके क्या नाम दिया दोस्तों, उस ग्रुप का, छोटे ग्रुप का क्या नाम दिया, T, इसके कोरस्पोंडिंग इसको O, इसके कोरस्पोंडिंग I। मतलब जब हम मान लीजिए टेट्राहेड्रल में मीथेन पे ग्रुप चेंज कर दे, चारों हाइड्रोजन की जगह कुछ और लगा दे, अरे यार बोलो, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि उसमें POs जो है वो कैंसिल आउट हो जाए। कायरल सेंटर ऑफ कार्बन, उसमें कोई आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकाल सकते हैं क्या, इस प्राणी में A, B, D और E, बताइए इसमें क्या एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, कोई नहीं होगी।
अरे मतलब एक C1 ही होगी, बोलो हाँ या ना, मतलब अल्टीमेटली इस टाइप के लाई करेंगे, बोलो रे, बोलो। मतलब कुल मिला के इस सेम ही कैटेगरी हमें नजर आ रही है बार बार यहाँ से, मतलब इसमें हम पीओएस कोई नहीं होगी। पीओएस तो क्या कोई नजर आ रही है तुम्हें? कोई पीओएस नहीं होगी, बोलो हाँ या ना। कोई क्या पीओएस होगी क्या? कोई पीओएस नहीं है। सीओएस इसमें है कोई भी सीओएस नहीं है। मतलब हमने क्या किया, जब हम एक हाईली सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल था CH और H में एक एक सब्सटेंट के साथ खेलना चालू कर दे और उनको रिप्लेस करना चालू कर दे, तो एक ऐसा समय आएगा जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक्सिस ऑफ सिमेट्री बचेगी, बोलो हाँ या ना। उस सिस्टम को हम, क्योंकि वो टेट्राहेड्रन से रिजेंबल करता है, उसको हम क्या नाम देंगे दोस्तों? टी नाम देंगे। क्या नाम देंगे दोस्तों? टी। आवाज नहीं आ रही, क्या नाम देंगे? टी नाम देंगे दोस्तों। टी हमारे पास नाम आ जाएगा और इसमें सिर्फ हमारे पास क्या लाई करती है? एक्सिस सिमेट्री। ऐसा ही मैं ऑक्टाहेड्रन में चेंज कर दूं, SF6 में कुछ में चेंजेस कराना स्टार्ट कर दूं, बोलो है ना, तो वहां से कुछ ऐसा सिस्टम निकल गया कि जहां पे सिर्फ एक्सिस सिमेट्री है, तो उसको क्या नाम देंगे? O, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आएगा उसको क्या नाम देंगे दोस्तों? I। इसके अलावा मतलब अभी तक हमारे पास तीन हो गए टेट्राहेड्रन। टी की फैमिली में कौन कौन आया? टी की फैमिली में कौन कौन आया? TD आया और T आया। O की फैमिली में कौन कौन आया? OH और O। I की फैमिली में क्या आया? IH और I आया ना। अब इनके पास HH तो आया है, TD ने ऐसा क्या पाप किया दोस्तों? T के पास H वाला ग्रुप भी होता है। मतलब साइक्लिक के सिस्टम के साथ अगर मैं POS सिग्मा H वाली जोड़ देता हूं दोस्तों, तो वो क्या बन जाएगा? इसके साथ में दोस्तों एडिशन करा देता हूं, AOS के साथ में एडिशन कराता हूं सिग्मा H का, तो क्या बन जाएगा दोस्तों? वो TH ग्रुप बन जाएगा। समझ में आया? पर दोस्तों तुम कहोगे सर TD इसमें लाई या OD टाइप का कुछ भी लाई नहीं करता है और ID टाइप का कुछ भी लाई नहीं करता है। ये सिस्टम इसमें लाई ही नहीं करते। समझ में आ रहा है? बोलो मैं क्या कह रहा हूं, बोलो रे। डाइहेड्रल टाइप का वहां पे केस नहीं बनता है, बोलो। वो इसी में बनेगा, इसमें केसेस नहीं बनते हैं। तो कुल मिला के हमने ओवरऑल टी की फैमिली देखी, तो टी की फैमिली ओवरऑल क्या लाई कर रहा है? TD और TH लाई कर रहा है, बोलो। O की फैमिली में कौन कौन लाई कर रहा है? OH और O। I की फैमिली में कौन कौन लाई कर रहा है? IH और I। दैट्स द एंड ऑफ पॉइंट ग्रुप्स एंड ये रहा उसका कंक्लूजन पॉइंट। 5 प्लेटोनिक सॉलिड्स हम करने वाले दोस्तों। तो 5 प्लेटोनिक सॉलिड्स में हमारे पास 3 ओवरऑल सिचुएशंस निकल के आई। एक फैमिली ऑफ T, फैमिली ऑफ O एंड फैमिली ऑफ I। बताइए टी की फैमिली में कौन कौन होता है? T का परिवार रहता है, TH का रहता है, TD का रहता है, बोलो हाँ है ना। O की फैमिली में ओनली O एंड OH रहते हैं, इसके फैमिली I और IH रहते हैं, बाकी प्राणी होते नहीं है, बोलो हाँ है ना। तो ये है आपके पास ओवरऑल पॉइंट ग्रुप जो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। दुनिया का कोई भी मॉलिक्यूल इन्हीं में से किसी ना किसी पॉइंट ग्रुप को ऑब्टेन करके बैठा होगा और आपको वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी वो तरीका बताऊंगा। अभी के लिए मुझे इतिहास में बताइए कि कौन कौन से, शुरुआत करिए। ओनली सिमेट्री में कौन कौन सा मिला? ओनली वन सिमेट्री। ऑनलाइन वाले तुम भी ध्यान रखना, ओनली वन सिमेट्री। C1 होगा, CI होगा, CS, CN, SN इवन वाला हाँ या ना। C2H बोलो। अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे वन हाईएस्ट एक्सिस ऑफ सिमेट्री के केस में हमारे पास 3 केस हो गए। CN होगा, CN को जोड़ दो सिग्मा से, सिग्मा V, सिग्मा D, CNV, CNH, DND और DNH, D इंफिनिटी H और C इंफिनिटी भी बोला है ना, बोलो रे। मोर देन वन हाईएस्ट प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री रखने वाले दोस्तों T कैटेगरी वाले होंगे, O कैटेगरी वाले, I कैटेगरी वाले। तो TOI की खासियत क्या है? TOI की खासियत क्या है? ओनली एक्सिस ऑफ सिमेट्री से बने, बोलो। किससे बने? इनमें POS सिग्मा H वाला आ गया है। सिग्मा H कौन सा होता है? प्रिंसिपल के परपेंडिकुलर वाला होता है, बोलो। इसमें कौन आ गया है? डायहेड्रल प्लेन्स आ गए, बोलो आया ना। यहाँ TH नहीं होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर प्लेन नहीं होगा, बोलो आया ना। क्लियर है? तो बताइए ओवरऑल जितने यहाँ प्राणी मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, इनमें से कितने पॉइंट ग्रुप ऐसे हैं, कितने पॉइंट ग्रुप ऐसे हैं, कितने पॉइंट ग्रुप ऐसे हैं जिसमें केवल और केवल या जिसमें POS, COS और SN नहीं है? कितने पॉइंट ग्रुप ऐसे हैं, पॉइंट ग्रुप यानी ग्रुप ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स या सिमेट्री ऑपरेशंस, जिनके अंदर POS, COS या SN ओवरऑल बोल दो तो उसमें POS, COS इंक्लूड हो जाते, बोलो है ना। जिसके अंदर SN की सिमेट्री एलिमेंट्स नहीं है, नाम बताइए मुझे उनके। बताइए ऐसे कौन कौन से प्राणी है? C1 ऐसा प्राणी है, इसके अलावा CI हो सकता है क्या? COS है, CS हो सकता है क्या? ना। CN हो सकता है,
हो सकता है, बोलो भाई। CN और S2N होगा क्या? S2N क्या होगा? इसमें SN लाई करके बोलो रे। क्या ये C2H होगा ना? क्या ये DH होगा? प्लेन आ गया। अरे H मतलब प्लेन, V मतलब प्लेन, हटा दो उसको। ये तो प्लेन का कॉम्बिनेशन, ये सारे के सारे बोलो हाँ है ना। इनमें से ये सारे प्लेन के कॉम्बिनेशन, ये भी प्लेन 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 प्लेन। TOI ऐसा है जो प्लेन के कॉम्बिनेशन में ना है, बोलो रे। इसमें से तो सिर्फ ये बचा और इसमें बाकी सारे प्लेन की कॉम्बिनेशन है सिर्फ एक्सेप्ट TO एंड I, बोलो यार TO एंड I। तो ये वो सिमेट्री के सॉरी पॉइंट ग्रुप्स हैं जिनमें नो SN नहीं पाया जाता है दोस्तों। यानी कि जो मॉलिक्यूल ये पॉइंट ग्रुप दिखा रहे होंगे वो ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स होंगे। व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी? नो POS, नो COS, नो SN। तो दुनिया में जिस प्राणी के बाद ये पॉइंट ग्रुप होगा, इनके सिमेट्री ऑपरेशंस बताते हैं कि इनके पास तो कोई भी, मैंने पहले ही कैटेगरी बताई, इसके पास कोई भी SN नहीं, बोलो है ना। तो जिन मॉलिक्यूल ने ये वाले आपको पॉइंट ग्रुप्स दिखा दिए वो क्या हो जाएंगे दोस्तों? ऑप्टिकली एक्टिव वाले होंगे, हाया ना। ग्रुप थ्योरी इज यूज्ड टू सिंप्लीफाई द सिचुएशन एंड कैन बी, और उसको हम अलग अलग एप्लीकेशन में यूज करते हैं। तभी हम जब स्टीरियो केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिमेट्री एलिमेंट्स पढ़ते हैं कि सिमेट्री एलिमेंट्स एज एप्लीकेशन यूज होता है स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर। क्या समझ में आ रहा है? बोलो रे। अरे बोलो रे यार। समझ में आ रहा है कैसे यूज हो रही चीजें? यहाँ पे क्लियर है बात? बोलो भाई। तो दोस्तों ये सारे के सारे क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव वाले होंगे। इसके अलावा जिसने भी इनमें से कोई भी दिखा दिया उनको चुपचाप क्या लगा देना? ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ में आया? बोलो। क्लियर हो गया? तो दोस्तों आइए सिंप्लीफाई करता हूं इन सिचुएशंस को और मैं आपको ओवरऑल टोटल पॉइंट्स ग्रुप को समराइज कराता हूं। पॉइंट ग्रुप को 4 स्टेप में समराइज कराता हूं। अगर मुझे पॉइंट ग्रुप समराइज कराने हो तो बताइए, पहले वो पॉइंट ग्रुप रखूंगा जो ओनली 1 सिमेट्री एलिमेंट से बना है, बोलो हाँ या ना। कौन कौन है इस कैटेगरी में? बोलो भाई। C1, CI, CS, CN, हाँ या ना। बोलो भाई। S2N, हाँ या ना। बोलो रे। इसको हम SNE1 भी लिख सकते हैं, बोलो रे। नाउ अब हमारे पास दोस्तों वो आपके जितने भी कैटेगरी वाले बता दीजिए जो लीनियर कैटेगरी में आते हैं। कॉम्बिनेशन में आ चुका हूं, ये 1 वाले हैं, ये सारे कॉम्बिनेशन वाले, ये सारे कॉम्बिनेशन वाले हैं। बोलो तो लीनियर वाले बताइए। लीनियर वाला बताइए। डी दुनिया का लीनियर में 2 ही लाई करते हैं, D इन्फिनिटी H और C इन्फिनिटी V। तीसरा कैटेगरी कॉम्बिनेशन का तीसरा कैटेगरी, कॉम्बिनेशन का तीसरा कैटेगरी वो जहां पे ओनली 1 हाईएस्ट है, ओनली 1 हाईएस्ट है दोस्तों, बट जहां पे CN लाई करता है और उसमें सिग्मा के कॉम्बिनेशन होते हैं। तो वो कौन कौन से दोस्तों? C इन्फिनिटी V और C इन्फिनिटी H। क्या समझ में आ रहा है? चौथा बताइए दोस्तों, जहां पे CN परपेंडिकुलर NC2 होता है, क्या? अरे इन्फिनिटी लिख दिया गलती से, ओके। CNV और CND, सॉरी NH। बताइए जहां पे N परपेंडिकुलर सिर्फ ये C2 होंगे दोस्तों, पहली बात तो इसको क्या बोला जाएगा? DN बोला जाएगा, हाँ या ना। और दोस्तों इस DN में अगर CN प्लस में NC2 के बगल में सिग्मा जोड़ दूंगा दोस्तों, तो बताइए यहाँ पे कौन कौन से कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे? D N D एंड D N H परसेंट होगे, बोलो हाँ या ना। D का परसेंट होगा जब डायहेड्रल प्लेन से या वर्टिकल प्लेन से होगे, बोलो भाई। जब हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं मिलेगा, और H का परसेंट जब हॉरिजॉन्टल प्लेन मिल जाएगा, बोलो हाँ या ना। प्रायोरिटी की बात करें सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्या चेक करना होगा सबसे पहले? हॉरिजॉन्टल प्लेन मिल गया तो तुरंत उसको DNH कैटेगरी में डाल देंगे, फिर चाहे वहीं V% हो D% हो, फर्क नहीं पड़ता, बोलो भाई। जब हॉरिजॉन्टल ना मिले तब इनका नंबर आएगा V और D वालों का। समझ में आया है? फर्स्ट क्राइटेरिया क्या होगा प्रायोरिटी में दोस्तों? सिग्मा H। किसका क्राइटेरिया बोलो यार? 5वां बताइए दोस्तों, हाईएस्ट हाईली सिमेट्रिक या हाईएस्ट सिमेट्रिकल, हाईली सिमेट्रिकल पॉइंट ग्रुप्स की बात करेंगे हम यहाँ पे, बोलो भाई हाँ या ना। कौन कौन से हाईली सिमेट्रिकल पॉइंट ग्रुप्स होते हैं? T की फैमिली लिख दीजिए, T TH TD O OH
IIH। क्या ये बात क्लियर है? ये वाले आपके पास ओनली वन सिमेट्री वाले, ये दुनिया की कैटेगरी, एक कैटेगरी होगी, बोलो हाँ या ना। दोस्तों ये लीनियर वाले आपके, अरे बोलो यार, ये लीनियर वाले बिल्कुल एक अलग कैटेगरी है, बोलो हाँ या ना। यहाँ पे ये ओनली वन सिमेट्री, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये भी ओनली वन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, बोलो हाँ या ना। ये मोर देन वन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, बोलो हाँ या ना, बोलो रे, बोलो। आइए तुम्हें डायरेक्ट निकालना सिखाता हूं पॉइंट ग्रुप, इसके बाद आप तुम फ्लो चार्ट फॉलो करो ना करो, कोई भी एक मॉलिक्यूल पकड़ो। लेट्स सपोज मॉलिक्यूल पकड़ते हैं PF5, क्या पकड़ा हमने? सिमेट्री एलिमेंट निकाले थे उसमें, क्या क्या सिमेट्री एलिमेंट निकाले थे बोलो? C3 हाई, सीधा बोलो। पहली बात है, पहले चेक करिए क्या वो एक लीनियर है, क्या वो लीनियर ना? काट दो इसको तो, कट के आंसर, बोलो हाँ या ना। क्या वो हाईली सिमेट्रिकल है क्या? ऐसे बच्चे करो, चलो पुलिस चेक करो कि क्या उसमें ओनली POS ओनली COS ऐसी कैटेगरी है क्या? नहीं, उसमें सिमेट AOS भी है, उसमें दोस्तों POS भी थी, बोलो भाई। पहले दो ऑप्शन उड़ गए, बोलो हाँ है ना, मतलब ये वाले ऑप्शन बच गए। अब आगे क्या चेक करना है? हाईएस्ट ऑर्डर सिमेट्री एक्सिस कितनी लाई करते हो उसमें? C3 गए, हाईएस्ट ऑर्डर C3 है, बोलो भाई। प्रिंसिपल एक्सिस में C3 है, बोलो कितनी है? एक ही है, बोलो हाँ है ना। ये ऑप्शन कट गया, बोलो हाँ है ना, उड़ गया। अब बचे हमारे पास एक के दो केसेस, अब उसमें हमें चेक करना पड़ेगा सबसे पहले क्या n परपेंडिकुलर C2 है क्या चेक करेंगे दोस्तों? n परपेंडिकुलर, अरे बोलो यार। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों इसको फॉलो करना है PF5, तो पहले स्टेप में क्या चेक किया? लीनियर है, क्या लीनियर है ना? क्या लीनियर के बाद हमने चेक किया क्या ओनली वन सिमेट्री एलिमेंट है? क्या वन सिमेट्री एलिमेंट है ना? क्या इसके बाद हमने चेक किया प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सी है? C3 है, कितनी है? एक ही है, बोल दो भाई यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास जितने भी ITO TD IH और OH ये सब कैटेगरी कट गई, बोलो हाँ या ना। पॉसिबिलिटी कट डाउन। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों हम चेक करेंगे CN जो मेरे पास प्रेजेंट है, क्या इसके N परपेंडिकुलर C2 है क्या? दैट इज हमारे पास परपेंडिकुलर 3 C2 है क्या? चेक करो, चेक करेंगे, बोलो हाँ या ना। क्या है? क्या चेक करेंगे, बताइए क्या है? क्या यस है, तो यस है तो दोस्तों हम DN कैटेगरी में चले गए, बोलो हाँ या ना। अब DN कैटेगरी हमारे पास क्या है दोस्तों? क्या इसमें सिग्मा H है? क्या इसमें सिग्मा H है? यस, तो क्या पॉइंट ग्रुप बन गया? DNH बन गया, बोलो हाँ या ना। N की वैल्यू क्या है इसकी? N की वैल्यू क्या है? N हाईएस्ट ऑर्डर वाला होगा, प्रिंसिपल का 3 होगा, बोलो भाई। तो क्या आ जाएगा इसका दोस्तों? D3H। क्या आ गया पॉइंट ग्रुप इसका? क्या पॉइंट ग्रुप आया? निकल गया। बच्चों वाली बात है। वोटर पे आ जाइए। OH बताइए, पहले क्या चेक करेंगे? क्या लीनियर चेक? क्या ये लीनियर है? चेक लीनियर। क्या आंसर आया? नो, कट गया ऑप्शन में। दूसरा बताइए, ओनली क्या वन सिमेट्री है? क्या इसमें वन सिमेट्री है? नहीं, इसे POS भी है, उसमें AOS भी है, बोलो भाई यहाँ से। कट गया दोस्तों, तो ये भी मैं काटते हुए चलता हूं। तीसरा ऑप्शन दोस्तों हम चेक करेंगे हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा इसमें? C2 इसमें तो सलाह कोई नहीं है, और C2 भी इक्वल होती है, बोलो है ना। ओनली वन C2 है दोस्तों, तो मतलब हाईएस्ट ऑर्डर वाले सारे प्लेटोनिक सॉलिड कट गए। प्लेटोनिक सॉलिड वाले तो कट गए भाई, तुम तो टाटा बाय बाय। नेक्स्ट, क्या C2 के परपेंडिकुलर NC2 है क्या? कट गया, ये भी कट गया। तो हमारे पास कौन सा कैटेगरी बचा? मतलब अवेलेबल पॉइंट ग्रुप कौन कौन से बचे, बोलो भाई। अवेलेबल पॉइंट ग्रुप कौन कौन से बचे? CNV एंड CND। तो दोस्तों आइए इनके बारे में चर्चा करते हैं। बताइए, यहां से प्लेन निकल रहा है, बोलो हाँ या ना। जो ये प्लेन निकल रहा है, क्या किसी प्लेन को बाइसेक्ट कर रहा है? दुनिया में यहाँ पे प्लेन ही दो ही निकल रहे हैं, ये तो प्लेन ही दो निकल रहे हैं, एक तो ये प्लेन, एक तो ये प्लेन। इसके अलावा कोई बाइसेक्ट कर रहा है? बोलो, कोई बाइसेक्ट कर रहा है क्या यहाँ पे? नो, कोई बाइसेक्ट नहीं कर रहा है दोस्तों। तो मतलब यहाँ पे C2 है और प्लस में ये दोनों के दोनों सिग्मा V है, बोलो हाँ या ना। तो दोस्तों क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे? C2V आ गया, बोलो हाँ या ना। बोलो, अब जिंदगी आसान है। अब मैं कह रहा हूँ कि पीछे जितना हमने पढ़ा सब भूल जाओ। अल्टीमेटली आपको ये छोटी सी लास्ट की एक टेबल याद रखनी है, दैट्स इज द फाइनल टेबल। और आपके सामने ये सिमेट्रीज आप पहले ही निकाल चुके, किसी मॉलिक्यूल में लगाना है और टेबल को उड़ाना है बस, सिंपली हाँ या ना।
दुनिया के 5 सिंपल स्टेप है, फॉलो कर लोगे तो पॉइंट ग्रुप निकाल लोगे। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो भाई। अमोनिया का बताओ। अरे कहाँ से आ गया? ये कहाँ से आया भाई? अच्छा मैंने बीच में कर दिया। ओहो कोई बात नहीं, लास्ट में करेंगे इनको। बताइए अमोनिया का क्या होगा? ऑनलाइन वालों तुम भी बताओ, जिंदगी आसान। अमोनिया का बताइए, निकालो आंसर, निकालो तुम खुद निकालो। पेपर के बिना यूज करे निकालो, बिना पेपर यूज करे निकालो। बहुत बढ़िया। अरे स्टेप बाय स्टेप चलो ना। क्या आएगा? क्या आ रहा है? निकाल लोगे क्या? BRF5 क्या एन परपेंडिकुलर C2 है यहाँ पे? नहीं है। और जब सुनो, जब एन परपेंडिकुलर C2 नहीं है तो C वाला कैसा गया? तो C1 में अगर परपेंडिकुलर H ना मिले तो दुनिया में CND तो होता ही नहीं है, CNV ही होता। बोलो रे, कंफ्यूजन दूर। बोलो हाँ या ना? तो V और D के चक्कर में कभी पढ़ोगे ही नहीं। अरे यार बोलो रे। तो क्या आंसर आया? C4। आवाज नहीं आ रही है, बोलो यार। क्लियर है? आवाज नहीं आ रही अभी भी, बोलो कर लोगे? मजा आ रहा हो रहे हैं? बोलो क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं? अच्छा इसका ये बताओ, इसमें C4V है और पॉइंट ग्रुप से तुम्हें निकालने हो, रिवर्स काम करना हो, सिमेट्री ऑपरेशंस, क्या क्या निकालोगे? क्या समझ में आता तुम्हें इससे? C4 है हाँ या ना? C4 के सारे ऑपरेशन लिख डालोगे। बोलो उसमें C2 भाई साहब भी आ जाएगा। बोलो C4 का ट्वाइस हाँ या ना? उसके अलावा V है तो वहां पे सिग्मा V होंगे 4 इसके। बोलो हाँ या ना? एक E हो जाएगा, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। ऑपरेशन लिख डालोगे। बोलो हाँ यहाँ से। तो इस तरीके से आप ऑपरेशन भी रिवर्स में लिखना सीख सकते हैं। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? बोलो हाँ या ना? कर लोगे? बोलो भाई पक्का कर लोगे? कर लोगे क्या? हो BF3 का बताओ। D3H खत्म कहानी। अरे बोलो रे। और आप तो मिनटों के काम है। बताओ कोई मॉलिक्यूल ले लो। हमने कौन कौन सा मॉलिक्यूल कहते भाई? B2H6 होता ना? B2H6। अरे B2H6 भूल गए क्या? डाइबोरेन। वो अब तुम बताओगे ना। हाईएस्ट ऑर्डर में क्या थी? C2 थी। बोलो है ना? लीनियर है नहीं, हाईएस्ट ऑर्डर सिमेट्रीज में है नहीं। एन परपेंडिकुलर C2 लाई करते हैं, यस 2 परपेंडिकुलर C2 थे इसमें। बोलो है ना? तो एक तो पहली बात तो क्या बन गया भाई साहब? ये D बन गया, D2 बन गया। बोलो है ना? अब क्या परपेंडिकुलर H लाई कर रहा है यहाँ पे कोई भी? हाँ यहाँ मैं इसको प्रिंसिपल एक्सिस मान लेता हूँ, लेट्स सपोज। और क्या परपेंडिकुलर लाई कर रहा है? बोलो है ना? अगर इसको मान लूंगा तो ये भी लाई कर रहा है। बोलो रे। अगर इसको मान लूंगा तभी मेरे पास बीच वाला भी लाई कर रहा है, हर एक के लोग लाई कर रहा है। बोलो यार, तुम्हें दिक्कत कभी जिंदगी में होगी नहीं कि सिग्मा H है या नहीं? बोलो हाँ या ना? क्या आ गया? D2H आया। बोलो हाँ या ना? सर्च करना यही होता है क्या? कर लो, सर्च कर लो, मुझे क्या बता रहे हो? किस किस को आसान चीजें लगी है ये वाले? भूल जाओ, कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं आएगा, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं आएगा। मैंने करना सिखाया है। मैंने आपको बताया कि दुनिया में कितने लोग एग्जिस्ट करते हैं। जब कितने पैदा हैं वो तो पता लगा, तभी तो तुम उसको निकाल पाओगे। अच्छा ये है, समझ में आ रहा है? हमने सिर्फ कंस्ट्रक्शन सीखी है, पेपर में कंस्ट्रक्शन नहीं आती है। क्लियर है बात? बोलो भाई। उस 4-5 जो हमने पेजेस भरे उन पर फोकस नहीं करना है आपको, फाइनल फोकस करना कि अच्छा ये पॉइंट ग्रुप निकल के आए हैं, ये तरीका निकालने के लिए। बोलो आया ना? बस उसको निकालने का जो प्रोसीजर एग्जैक्ट होता है वो मैंने आपको सिखाया है। अदर इनमें से एक भी प्रोसीजर आपने मिस किया तो आप फिर कहीं ना कहीं जाके ग्रुप 3 में रट्टा मारेंगे, और वो मैं नहीं चाहता। आपने प्रोसेस सीख लिया, हर एक बात का आपको मतलब पता है। कहीं को कल भी क्वेश्चन किसी भी चीज से पूछा तो आप डायरेक्टली उसका आंसर दे सकते। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? बोलो बोलो पक्का बोलो। साइक्लोहेक्सेन का निकाल के बताओ।
क्या है? साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, साइक्लोहेक्सेन में ध्यान रखना दोस्तों, उसने पूछा कौन सी फॉर्म है। अगर साइक्लोहेक्सेन की बोट निकाले तो बोट, चेयर अक्सर अक्सर पूछे तो चेयर की बात करेंगे। इथेन में अगर सैगड बोले तो सैगड, अगर इक्लिप्स बोले तो इक्लिप्स। आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे, स्ट्रक्चर बना लेंगे। बोलो हाँ या ना? तो बताइए इसके अंदर क्या आया? C3IS से बोलो हाँ या ना? बोलो। जो C3 उसके क्या परपेंडिकुलर कभी सिग्मा एच दिखा था तुम्हें बीच में कोई? अरे यार, क्या कभी C3 के परपेंडिकुलर तुम्हें सिग्मा एच देखा है क्या? C3 तो ऐसे होते हैं, बीच में से कोई प्लेन होता ही नहीं है। देयर इज नो सच प्लेन। बोलो हाँ या ना? सिग्मा एच तो होता ही नहीं। बोलो रे। तो C3 है और C3 में दोस्तों सिग्मा एच नहीं है, तो अल्टीमेटली पहले चेक करेंगे क्या n परपेंडिकुलर C2 है या नहीं है। यस, हर एक दो के पॉजिटिव परपेंडिकुलर C2 थे। बोलो भाई C3 के परपेंडिकुलर 3 C2 पाई जा रही थी। बोलो है ना? तो DN में जब सिग्मा एच नहीं है, सिग्मा V या D कोई भी हो तो मैं कोई मतलब नहीं, उसमें क्या आंसर आता है? DND आता है, यानी D3D। क्लियर है बात? बोलो है ना? हाँ बोलो, हो जाएगा आप सब समझ में आ गया? बोलो रे। प्रॉब्लम सॉल्यूशंस हो गए? बोलो है ना? हाँ तो ठीक है, ये है आपके पास। किसी का भी एसिड का निकालो। अरे किसी का निकालो, सब टुच्चे है, कुछ खत्म कर चुके तुम सारी का, तुम कॉन्सेप्ट समझ चुके हो, किसी का भी निकाल सकते हो। एसिड का निकालो। एसिड का हाईएस्ट ऑर्डर क्या होता है? C4। C4 के क्या n परपेंडिकुलर C2 है क्या? पाए थे, हर एक दो दो के अपोजिट पाए गए थे। बोलो हाँ है ना? तो D4 क्या सिग्मा था? ना, वो जिगजैग स्ट्रक्चर था, बिल्कुल हो सकता, ऊपर वाले का मेरे कभी नीचे नहीं आएगा नहीं। बोलो हाँ है ना? ये D4D हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? बस मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर अगर आप जान, बस कंडीशन एक ही है, स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता और उसने कंपाउंड का एक नाम लिख के दे दिया दिस कंपाउंड, और उसका आप जानते नहीं स्ट्रक्चर क्या होता है, तो मैं क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। फिर ध्यान रखना, फिर तुम्हारे तरीका किसी काम नहीं आएगा। तो मतलब जब केमिकल बॉन्डिंग होगी, या फिर तुम ओवरऑल स्प्रिंट से जब गुजरोगे तो इतने सारे तुम्हारे पास मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर होगी, या फिर सिमेट्री एट द रेट ऑटोट्रोपियन पे प्रैक्टिस करिए, उसके सारे मॉलिक्यूल छान मारिए। जो डिफिकल्ट वाले उसको छोड़ दीजिए। अरे यार, उल्टी सीधी स्ट्रक्चर को छोड़ दो, वो नहीं आती, कभी जिंदगी में नहीं आएगी, क्योंकि पेपर वाले से बनेगी नहीं। बना के कैसे दिखाएगा तुम्हें अल्टीमेटली? मतलब उसे खुद भी तो सॉल्यूशन देना होगा, मतलब समझना होगा ना, है ना? समझने की बात नहीं कर सकते। मतलब अल्टीमेटली कोई भी क्वेश्चन जब आता है स्टैंडर्ड बुक से आता है, और स्टैंडर्ड बुक्स में एग्जामिनर आपको ऐसा थोड़ा सा ट्रिकी फंसा सकता है, पर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं देगा। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? बोलो हाँ या ना? पक्का? चलो दोस्तों, बहुत सारी चीजें कवर हमने कर ली है। 3:56 हो गए, 4 बज गए। अभी हमें मैट्रिक्स करने थे स्टार्ट। D3H कहां से ले आए भाई? D3 कौन सी का D3H बोल रहे हैं? H तो होगा ही नहीं। अच्छा, BF3 का D3H बोल रहे थे क्या? प्रियंका आएगा पॉइंट ग्रुप से, ऑपरेशन निकालना बाद में, लास्ट में फिर से आएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही आपके लिए काफी है। अच्छा, इसमें मैंने आपको सबके ऑपरेशंस लिखवाए, बट मैंने आपको प्लेटोनिक सॉलिड्स के ऑपरेशंस नहीं लिखवाए। ठीक है, और ना ही आपको जानने की जरूरत है। उसमें लगभग किसी में 124 ऑपरेशंस है, उनका रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या क्या उसमें जनरल फॉर्मूला होता है, मैं एक वो असाइनमेंट में बना के दे दूंगा, उसको डाउनलोड करना, रख लेना अपने पास, एक बार जाने चले पेपर में देख लेना, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। आप मॉलिक्यूल या पॉइंट ग्रुप की स्ट्रक्चर देख के बता सकते हो उसमें क्या क्या होता है। क्या ओ को देख के नहीं बता सकते उसमें क्या क्या होगा? अरे ओ में क्या होता है? क्या उसमें सिर्फ एक्सिस नहीं होगी कि? बोलो हाँ या ना? अरे यार बोलो भाई, सिर्फ एक्सिस होगी उसमें, उसके अलावा कुछ होगा ही नहीं। क्या ये बात समझ में आ रहा है? बोलो रे। इस तरीके से आपको समझना है। कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस को? बोलो। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। चलिए दोस्तों, बढ़िया है, जिंदगी आसान हो गई तुम्हारी। अच्छा, इसके अलावा ये एक तरीका है पॉइंट ग्रुप निकालने का। बहुत बढ़िया बात है, समझ में आया, इससे निकालो, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको चाहिए कि मुझे कोई ऐसा फ्लो भी चाहिए कि आप बिल्कुल स्टेप टू स्टेप, तो मैं एक और तरीका देता हूं। दोनों तरीके आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। मैं आज असाइनमेंट एक अपलोड करा दूंगा, कल आपको डिस्ट्रीब्यूट करा दूंगा, और ऑनलाइन वाला तो मैं अपलोड करा दूंगा फ्लो चार्ट। एक फ्लो चार्ट वाला तरीका है जिसमें फ्लो चार्ट प्रॉपर तरीके से फॉलो होता है। आइए मैं आपको फ्लो चार्ट वो दिखा देता हूं कैसा दिखता है। ये फ्लो चार्ट आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सिमेट्री एट द ऑटोट्रोपियन का फ्लो चार्ट है, और क्योंकि आप वही फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन वोश्चन निकालने के लिए तो अल्टीमेटली वहां से आपको फ्लो चार्ट मिल जाएगा।
दिस इज द फ्लो चार्ट। डायरेक्टली फ्लो चार्ट को ओपन कर रहा हूं। चाइनीज भाषा कहां से आ गई? तो यहां से शुरुआत होती है, यहां से देखिए। सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, पहला पॉइंट क्या लिखा है। यहां पे अगर आप गौर से देखें तो सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेक करनी है। क्या लिखा है? इज दिस मॉलिक्यूल इज अ लीनियर। तो क्या अगर है तो इधर घुस जाएंगे और नहीं है तो नीचे आ जाएंगे। बोलो है ना। अगर मॉलिक्यूल यस होता, जैसे CO2 लेते, मान ले एग्जांपल CO2 लेते, यस होता तो हम कहते हैं, फिर चेक करते हैं क्या इसके पास I प्रेजेंट है क्या, COS मतलब प्रेजेंट है क्या। अगर COS मतलब अल्टीमेटली सिग्मा H को हम COS से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सिग्मा H जो है COS से कोरिलेट करता है। जब जब I कहीं प्रेजेंट होगा ना, वहां सिग्मा H होगा, अक्सर वहां पे सिग्मा H होगा। समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूं मैं? बोलो हाँ है ना। अक्सर वहां पे होगा पर हमेशा नहीं होता। ठीक है दोस्तों, जरा सामने देखिए यहाँ पे, फिर हम चेक करेंगे आई क्या यहाँ प्रेजेंट है क्या, इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है तो D इन्फिनिटी H बोल देंगे, और नहीं है तो क्या बोल देंगे दोस्तों उसको C इन्फिनिटी भी। क्लियर है बात? बोलो हाँ या ना। आगे चलेंगे। मॉलिक्यूल लीनियर नहीं था, मान लीजिए नहीं लीनियर था, मान लीजिए मैंने ले लिया PF5 ले लिया। क्या ले लिया हमने? PF5। क्या मॉलिक्यूल लीनियर है ना? नीचे आ गए। फिर हम पूछेंगे क्या मॉलिक्यूल कंटेन्स 2 और मोर यूनिक C3 एक्सिस। क्या उसमें यूनिक C3 एक्सिस है? 2 से ज्यादा। PF5 में क्या 2 या 2 से ज्यादा यूनिक C3 एक्सिस है क्या? बोलो। ऑनलाइन वालों तुम्हें क्लियर नजर आ रहा है? एक बार मैं चेक कर लो फ्लो चार्ट। हाँ नजर आ रहा है। ठीक है, तो क्या यूनिक बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं है बट ठीक है, अब इसमें कुछ कर नहीं सकता मैं। आपकी ब्राइटनेस डिक्रीज करने के लिए कैमरा बहुत ऊपर है और यहां से ब्राइटनेस में कैसे डिक्रीज करूं? हाँ तो भाई ऑनलाइन वालों तुम भी एक बार देख लो। हमने ये फ्लो चार्ट भी फॉलो कर सकते हैं। लीनियर वाले ये कैटेगरीज है। अगर मोर देन 1 3 एक्सिस C3 एक्सिस पाई जाए तो दोस्तों यहां चले जाएंगे इस कैटेगरी में, और फिर चेक करेंगे C5 है तो I वाली कैटेगरी, अगर इन्वर्जन है तो IH, नहीं है तो I। फिर अगर मान लीजिए C5 ना हो तो चेक करेंगे C4 है तो दोस्तों O वाली कैटेगरी, इन्वर्जन है तो OH और नहीं तो O। फिर अगर मान लीजिए C4 भी नहीं है, ओनली C3 है मोर देन 1, तो दोस्तों उस केस में हम चेक करेंगे क्या रिफ्लेक्शन प्लेन है तो दोस्तों या तो वो TD कैटेगरी का या TH कैटेगरी का होगा, नहीं है तो T हो जाएगा दोस्तों। अब है उसके बाद फर्दर चेक करेंगे, इन्वर्जन है तो TH कहलाएगा, नहीं है तो TD कहलाएगा। मान लीजिए एग्जांपल हमारे पास क्यूब होता तो वो या C4 वाली कैटेगरी में चला जाता। एग्जांपल मिथेन होता तो C4 उसमें नहीं है ना C5 है तो C3 कैटेगरी में आ जाता दोस्तों। अगर मान लीजिए PF5 है तो उसमें सिर्फ एक ही C3 एक्सिस है दोस्तों, तो वहाँ यहाँ पे आ जाएगा। अगर नहीं है दोस्तों तो फिर यहाँ हम चेक करेंगे क्या उसके पास कोई भी रोटेशनल एक्सिस है। यस PF5 के पास C3 प्रॉपर रोटेशनल एक्सिस होती है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यस उसके पास C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, C2 भी है, तो हम इस कैटेगरी में चले जाएंगे। अगर नहीं होता तो ओनली सिग्मा H, ओनली इन्वर्जन सेंटर और आपके E वाले केसेस बन जाते। अगर है तो फिर चेक करेंगे N परपेंडिकुलर C2, N परपेंडिकुलर C2 अगर है तो D कैटेगरी, नहीं है तो C कैटेगरी दोस्तों। इसमें अगर इन्वर्जन है या हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो सिग्मा H CNH लगा देंगे, अगर वर्टिकल प्लेन तो सिग्मा V लगा देंगे, CNV लगा देंगे। अगर यहाँ पे डाइहेड्रल सिग्मा H है तो DNH बन जाएगा, और सिग्मा D है तो दोस्तों DND बन जाएगा। अगर दोस्तों उस मॉलिक्यूल में N परपेंडिकुलर C2 भी नहीं है, सिग्मा H भी नहीं है, सिग्मा V भी नहीं है, और उस मॉलिक्यूल में एक S2 टू फोल्ड इम्प्रॉपर एक्सिस रोटेट कर रही है, लाई कर रही है, S2N लाई कर रही है दोस्तों, कॉरस्पॉन्डिंग उसको हम S2N बोल देंगे। अगर वो भी नहीं है तो नॉर्मली वो CN वाला हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो रे। तो ये फ्लो चार्ट है जिसकी हेल्प से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ मॉलिक्यूल आपके जो मैंने वो तरीका बताया है 5 सिंपल रूल्स, उससे हो जाएंगे। फिर भी कुछ में डिफिकल्टीज आए तो आप इस तरीके से भी बिल्कुल फ्लो चार्ट है जो आपके अपलोड कर दिया जाएगा ग्रुप थ्योरी के उस पर्टिकुलर स्लाइड सेक्शन में, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। अब आपका एक बहुत बड़ा होमवर्क है,
मैं जल्दी छोड़ रहा हूँ, इसका मतलब ये है, होमवर्क ये है दोस्तों। पहले तो मैं स्लाइड को बैलेंस कर दूं। होमवर्क ये है कि आपको जो मैंने 20 मॉलिक्यूल का असाइनमेंट दिया है, इन सब के कल पॉइंट ग्रुप निकाल के लाने हैं। चल पड़िए क्लास, होमवर्क है, चल पड़ी भाई। सबका पॉइंट ग्रुप निकाल के लाना, समझ में आया? बोलो क्लियर है? अरे बोलो भाई, अब तो आसान है, तुम देखते निकालोगे, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बोलो भाई, कल जितना असाइनमेंट मैंने दिया था 20 ग्रुप पॉइंट ग्रुप का, उस पॉइंट ग्रुप में पहले आपसे मैंने एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकलवाया पहले लेक्चर में, फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री निकाला, फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री निकाला, फिर टोटल एक्सिस सिमेट्री निकाले, फिर टोटल ऑपरेशंस निकाले। ऑपरेशन निकालने के बाद हमने क्या निकाला? उसका पॉइंट ग्रुप। क्लियर है बात? बोलो भाई। आराम से, जहां पे भी अगर बस में जाओ तो बैठे करते हो जाना, आराम से, समय बिल्कुल नहीं लगेगा, 2 मिनट के अंदर निपटा दोगे। अगर कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिसपे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तो जो मैंने 5 रूल बताए उससे हो जाएंगे वो सारे मॉलिक्यूल्स। फिर भी किसी में डिफिकल्ट आया तो फ्लो चार्ट को फॉलो कर सकते हैं, दोनों ही तरीके आपके पास है, जिसको फॉलो करना चाहो कर लीजिए दोस्तों। तो ये पॉइंट ग्रुप खत्म करके लाइए दोस्तों। कल हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स और कंस्ट्रक्शन ऑफ कैरेक्टर टेबल। धन्यवाद। ओके, ऑनलाइन वालों असाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूट करा दूं वो? वहीं जाके लेना। हेलो, हाँ ठीक है भाई, ऑनलाइन वालों तुम्हारे भी छुट्टी, जाओ 20 मॉलिक्यूल्स तुम्हें करके लाने पॉइंट ग्रुप के। हाँ, जो असाइनमेंट है 20 मॉलिक्यूल थे वही करने हैं। हाँ वही करने हैं।